वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जो वासुदेव जी के पुत्र, दिव्य रूपधारी, कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप है, उन सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। अजोऽपि सन्न्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। प्रणाम। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। पिछली क्लास में कर्मयोग के षटक के बाद हमने थ्योरी ऑफ कर्म यानी कर्म सिद्धांत समझा था, और ये अध्याय 6 के समापन के बाद कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग की बात करें तो अध्याय 18 में भगवान ने प्रकारांतर से सभी योगों का उसमें वर्णन किया है। तो अध्याय 18 का जो 12वां श्लोक है उसी के आधार पर पूरे कर्म योग को हमने कर्म सिद्धांत के रूप में पिछली क्लास में हमने समझा था। और उसका एक मूल वाक्य हम कहें कर्म योग का, वो ये है कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, और यदि हमें सजा मिली है तो गुनाह हुआ है। ये बात अलग है कि हमें याद नहीं है, या इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। एक बात और इसमें जोड़ के समझें कि मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर ही हमें जन्म मिलते हैं किसी भी योनि में। तो मनुष्य जन्म, इसमें हम मनुष्य योनि में बैठे हैं पक्के प्रमाण है कि सुख दुख आ रहे हैं। ठीक है, ये पक्के प्रमाण है, आ रहे हैं सुख दुख, हाँ आ रहे हैं। तो किस आधार पे आ रहे हैं कि हमने अनुकूल और प्रतिकूल, शुभ और अशुभ दोनों कर्म किए। ठीक है, कुछ ऐसे परिणाम होते हैं कि हमने नहीं किए लेकिन फिर भी आ रहे हैं, अच्छे या बुरे। तो इस बात के ये हमारी स्मृति से परे प्रमाण है कि इससे पहले भी हमारे मनुष्य जन्म हुए हैं, हो सकता है करोड़ों, लेकिन हमें पता नहीं। तो समझने की बात क्या है कि ये जीवात्मा इस शरीर में है, तो इसका क्या है कि एक पड़ाव है, एक अवसर है। तो भगवान ने कहा ना अध्याय 7 में क्या कहा कि बहुत जन्मों के बाद इस मनुष्य जीवन में, यानी अंतिम जीवन कहा है भगवान ने मनुष्य जन्म, हमारी तरफ से मनुष्य का, भगवान कहते हैं मेरी तरफ से मनुष्य का अंतिम जीवन है। लेकिन हम भोग बुद्धि के कारण, ठीक है, कामना और तृष्णा के कारण, नाम बढ़ाई आराम के कारण, कंफर्ट जोन इफेक्ट न होने के कारण, हम बिल्कुल आराम में रहे, सुख में जीवन रहे हमारा, उसको बनाए रखने के लिए हमसे क्या होते हैं, अपराध होते हैं। कुछ जघन्य हो जाते हैं और कुछ कम सीवियरिटी के हो जाते हैं, लेकिन होते हैं। तो क्या है कि हमें सजग रहना चाहिए, करने में सावधान। थ्योरी ऑफ कर्मा का एसेंस क्या निकला, कार्य यानी कर्म करने में सावधान, और परिणाम जो भी मिले उसमें हम प्रसन्न। तो देखिए, कभी कभी संत महापुरुषों के पास जाते हैं, हम समझ रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग को,
तो उसमें प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा हम अध्याय 7 तक जो हमने पढ़ा है, समझा है, उसके आधार पर हम लिंक करके आगे बढ़ेंगे। प्रसन्नता, आनंद, जीवन के प्रति एक खुशहाल ये दृष्टिकोण, ये हम पर ही निर्भर है। हमने दूसरों के परिप्रेक्ष्य में या दूसरों पर निर्भर होने के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा परिणाम मिलना चाहिए था, इसलिए वगैरह वगैरह, मैंने इतनी मेहनत की, परिणाम ये मिला, दूसरों को कम मेहनत मिली। ये थ्योरी ऑफ कर्मा में हमने अच्छे से समझ लिया है। अब समझने की बात यह है कि यदि हमें ये बोध हो जाए कि सुख कहें या आनंद कहें, या हम कहें कि जीवन के प्रति खुशहाल दृष्टिकोण कहें, इसकी चाबी हमारे ही पास है। जैसे कोई चीज हम रख के भूल जाएं और कोई स्मृति दिला दे, तो बस ये स्मृति वाला ये भाव है कि भगवान ने अर्जुन को लड़ाई का कोई एटीट्यूड नहीं बताया कि ये हथियार चलाना है, ऐसे चलाना है, कि ये कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि देख, जानता तू सब है, जैसे कि हम भी सब जानते हैं अच्छे बुरे का ज्ञान, लेकिन अप्लाई नहीं करता। किसके कारण? मोह के कारण। किसके कारण? भोग बुद्धि के कारण। किसके कारण? कि मेरा कंफर्ट जोन इफेक्ट हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है इसके कारण। जबकि कर्तव्य कर्म के मार्ग में बस एक कड़वी बात भगवान ने गुट्टी पिलाई कि कर्तव्य कर्म के मार्ग में यदि कोई भी अपना निजी जन क्यों न हो, उसकी भी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी पाप की बात तो बाप की भी नहीं माननी। हाँ, आदरणीय कोई है तो उनको अपना भाव हम निवेदन पूर्वक बता दें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये उचित नहीं है और हमें ये नहीं करना है, इस बात को हमारी मान लीजिए, ये कह सकते हैं। इसके बावजूद भी हम देखें, संबंधों की बात करें तो माँ का संबंध भगवान से ऊंचा कहा गया है। भरत ने माँ का त्याग किया, ठीक। भाई ने यानी विभीषण ने रावण, ठीक है। पुत्र ने बाप यानी पहला, एक तरह चीजें। तो ये हमारे शास्त्रों में, हमारी मर्यादाओं में है कि यदि धर्म के विरुद्ध कोई कार्य है, कोई भी सलाह है, उसको हम नहीं माने। गुरु की बात नहीं मानी किसने? हाँ, महाराज बलि ने नहीं मांगी ना, कहाँ मानी थी? शुक्राचार्य ने बोला इनको दान मत देना, ये विष्णु के 52 अवतार में, लेकिन उन्होंने नहीं, गुरु जी ये तो मैं नहीं मानूंगा। यदि भगवान मांगने आए तो फिर ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा। हाँ, मांग ले तो सब मांग ले, मैं दास हूँ, ठीक है, दे दूंगा। बस ये ऐसी बात समझनी है। तो यहाँ पे क्या हमें देखना है कि अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने क्या धीरे धीरे अर्जुन की मन स्थिति को पॉजिटिव वे में लेके आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। अध्याय 8 के समापन तक उनका पूरा प्लेटफॉर्म एकदम तैयार हो जाएगा पिच पे खेलने का। कौन सी पिच पे खेलने का? कि उपदेश देने का। फिर वहां से रहस्यवाद की बात करेंगे, जीवन का रहस्य, अवतारवाद का रहस्य तो बता ही दिया है, लेकिन अब उस गुणता की ओर ले जाएंगे जहां पे उनको लगेगा कि ये बात समझाने के बाद अर्जुन की मन स्थिति पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, निर्णय लेने में वो सक्षम हो जाएगा। यानी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों शक्तियों का कोऑर्डिनेशन जब हो जाता है हमारे व्यक्तित्व में, तो उसी को कहा जाता है कि संपूर्णता को प्राप्त व्यक्तित्व कह सकते हैं, उसके काफी नजदीक हो जाता है। परफेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम परफेक्शन के नजदीक हो जाते हैं, ठीक है। अक्षर ब्रह्म योग में इसका मतलब है, अक्षर ब्रह्म का मतलब क्या है? कि जिसका अक्षरण न हो, अक्षर है उसका क्षय नहीं होता, है ना, उसका नाश नहीं होता। और ब्रह्म शब्द लग जाने से ये निर्गुण निराकार का उपासक, यानी ये शब्द अक्षर ब्रह्म, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, ये जितने भी ये पद्धतियां हैं, भाव की पद्धतियां हैं, उपासना की पद्धतियां हैं, उन सब का मतलब क्या है? एक ही है, उद्देश्य एक ही है, भाव अलग अलग है। कोई निर्गुण निराकार का है, कोई सगुण साकार का है, कोई सगुण निराकार का है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक है। यानी किसी भी पद्धति से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलना योग किससे होता है? भगवान से ही होता है। इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं? 4 चीजें हम समझ लेते हैं कि इसमें अंत काल में भगवत स्मरण की महिमा समझेंगे। ये सारी उम्र कोई भी मनुष्य कोई साधन नहीं करता है, ठीक है, साधन परायण नहीं है, फिर अंत काल में यदि वो भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है या कोई करा देता है तो उसकी महिमा क्या है। दूसरा हम समझेंगे कि सगुण और निर्गुण सभी ये भगवान के स्वरूप है, भगवान समग्रता का वर्णन करेंगे इसमें। और ब्रह्मांड की रचना यानी उसकी काल गति, इसको समझेंगे, समय की गति क्या है, ठीक है, काल चक्र समझेंगे। और इसमें जीव की 2 गतियां हैं, जो गतियां 2 बताई हैं वो ऊर्ध्व गति हैं। कोई भी मनुष्य शुक्ल
और कृष्ण पक्ष की जो बात आएगी इसमें, है दोनों उच्च गति, लेकिन एक का वहां पे थोड़ा सा अवरोध है, दूसरा कभी वापस नहीं आता। ठीक है, शुक्ल पक्ष में जो शरीर छोड़ता है, कृष्ण पक्ष में जो शरीर छोड़ता है, उसकी गति क्या है उसका वर्णन है। हालांकि अध्याय 6 में योग भ्रष्ट की हमने जो स्थिति समझी, ये लगभग लगभग वैसा ही है। ठीक है, तो ये चार चीजें हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। ठीक है प्रभु जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो श्लोक है हमारे लिए ही है, मैडम जी ने निर्धारित किया है, मैडम भारती जी ने। अध्याय 7 का जो था अंतिम श्लोक, उसमें भगवान ने कुछ चीजें गिनाई। क्या गिनाई? अध्यात्म, कर्म, है ना, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत, ये क्या है सब, ऐसा कुछ करके बताया। हालांकि बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई, लेकिन अर्जुन का प्रश्न नहीं था, तो वो उस नोटिस न होने के कारण उस चीज को समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे फिर उनका प्रश्न बनता है अध्याय 8 में, पहला और दूसरा जो श्लोक है वो अर्जुन जी के प्रश्न है। उसमें क्या प्रश्न है उनके? ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथाष्टमोध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? किं तद ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं क्रोत्र तेऽस्मिन् मधुसूदन तेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभिः। इसमें 7 प्रश्न पूछे अर्जुन जी ने। क्या पूछे? हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, और अधिदैव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है, और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब मधु एक राक्षस था, उसका अंत करने वाले, उसका शूदन करने वाले मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। 7 प्रश्न है। तो देखिए 6 प्रश्न का जवाब तो अगले 2 श्लोक में मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरे और चौथे में। ये 7वें प्रश्न का जवाब जो है, यही प्रश्न किसने किया था? परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा था कि भैया मनुष्य का जो है क्या कर्तव्य होता है। इन्हीं 7 दिन में, जैसे परीक्षित जी को 7 दिन का टाइम मिला, इन्हीं और यही 7 दिन हम सबके पास हैं। शरीर पूरा होता है, शरीर आते हैं जाते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं इन 7 दिन में ही होती हैं। तो सबके पास 7 दिन ही है। तो कह रहे हैं कि ये वशीभूत अंतःकरण वाले, किसके वशीभूत? माया है। इसमें जो वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। ठीक है, तो तीसरा और चौथा, अब इसमें व्याख्या क्या करेंगे? व्याख्या तो भगवान करेंगे, उसके अनुसार पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ लिया है। अब तीसरा और चौथा कौन किन भाषा के उसमें जो सुधीजन है वो पढ़े, तीसरा और चौथा श्लोक प्रभु जी। हरे कृष्ण सर, बीपी शर्मा जी का है। शर्मा जी, शर्मा जी पढ़िए साहब। हरे कृष्ण। हम्म, शर्मा जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते हम्म, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगित हम्म, अधिभूतं क्षरो भाव हम्म, पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृतांबर। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति यानी जीव, इसको अध्यात्म कहते हैं। हम्म, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देव देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव है, और इस देव में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इन 6 प्रश्नों के उत्तर के लिए कि अक्षरों में भी, अक्षर का मतलब जैसा अभी आचार्य जी ने बताया, जिसका कभी क्षरण नहीं हो
और अक्षर के साथ में भी यहाँ पर परम विशेषण लगा हुआ है, अर्थात उस क्षरण नहीं होने वाले पदार्थ का को भी रचने वाला जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो ही ब्रह्म है। और आगे अधि विशेषण से युक्त सभी बातें बताई गई हैं कि अधि का मतलब मूल रूप में, जहां तक मैं समझाऊं इसमें, कि मूल रूप में कि अधि आत्म क्या है, यानी आत्मा का भी की भी आत्मा कौन है, प्राण, प्राण के, जीव सुख के सुख राम। तो अध्यात्म जो अपना जीव है, परमात्मा का जो रूप है, स्वरूप, वो अध्यात्म है। और सबसे पहले वाला मूल कर्म कौन सा है? बाकी कर्म तो सब क्रिया की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन मूल कर्म तो जब सृष्टि के आदि में जीवों की रचना की गई थी, उस समय भगवान ने जो कार्य किया, कर्म किया, वही मूल कर्मों का मूल है। और नाशवान पदार्थ जो हैं, वही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये अधिभूत हैं। और देवताओं का मूल ब्रह्मा जी हैं। और इस शरीर के अंदर या जितने भी जीव हैं, उनके अंदर परमात्मा का जो स्वरूप है, वही अधियज्ञ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इसमें एक चीज मैं जरा एक मैसेज दे दूं। हाँ, इसमें सर ने जो बताया इसको हम समझ लेते हैं। परम अक्षर ब्रह्म है, परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अध्यात्म का जैसे हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि जिसमें आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म है। अध्यात्म विद्या का मतलब है जिसमें आत्मा का अध्ययन हो। अध्यात्म का मतलब है परा प्रकृति, ये भी हमें अध्याय 7 में समझा, जीव के होनापन। ठीक है, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम पहले जाके जहां से सृष्टि का सृजन होता है वहां से इन चीजों को समझें तो आसानी रहेगी। जब सृष्टि, एक तो होता है सर्ग, एक होता है महासर्ग, एक होता है प्रलय, एक होता है महाप्रलय। प्रलय का मतलब होता है जब समस्त जो जीव सृष्टि ब्रह्मा जी में विलीन हो जाती है। कब? जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, तो उसको कहते हैं प्रलय। महाप्रलय का मतलब हो जाता है समस्त सृष्टि ब्रह्मा जी सहित भगवान में विलीन हो जाए, उसको कहते हैं महाप्रलय। ठीक है, ऐसे ही सर्ग, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उसको कहते हैं सर्ग। ठीक है, जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, दिन रात में थोड़ा सा यहाँ पे ये एक अशुद्ध प्रयोग करके, ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने पे प्रलय नहीं होती, ब्रह्मा जी की रात और दिन पूरे होने पे ये प्रलय होती है। जैसे ब्रह्मा जी का दिन है, ठीक है, यानी ये समझेंगे हम अध्याय 8 में ही समझेंगे। तो जब दिन पूरा हो जाता है उनका तो प्रलय होती है, रात, ठीक है, जब हो जाती है तो प्रलय होती है। तो सारे जीव सत्ता ब्रह्मा जी में विलीन होते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है रात के बाद में, तो फिर जो जो जीव जिस जिस भाव से भावित होकर शरीर पूरा हुआ उसका, उसी भाव से ब्रह्मा जी उन जीवों को शरीर देते हैं, उसको कहते हैं हम सर्ग। महासर्ग का मतलब है महाप्रलय के बाद जब सृष्टि पुनः सृजित होती है, तो वो भगवान पहले ब्रह्मा जी की रचना करते हैं, उसके बाद है जो सृष्टि की रचना भगवान करते हैं उसको कहते हैं विसर्ग। और जिस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा भगवान करते हैं वो विसर्ग, और ब्रह्मा जी करते हैं उसको कहते हैं सर्ग। अब इसमें भेद ये है दोनों में कि जैसे कुम्हार, मिट्टी है उसके पास, चाक है उसके पास, उससे मिट्टी के बर्तन गढ़ता है। लेकिन यदि उसके पास मिट्टी ना हो तो बर्तन न बने। बस इतनी सी बात है। ब्रह्मा जी को सारे जो असेट्स हैं, सारे जो एलिमेंट है, वो भगवान प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए उसको विसर्ग कहा गया है। सर्ग का मतलब है सारे संसाधन अवेलेबल हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी ने आगे की सृष्टि की रचना। तो अब ये क्या है कि प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग अब समझ सकते हैं कि जब सृष्टि के मूल में शांत था पूरा ब्रह्मांड, कोई हलचल नहीं थी, भगवान ही थे, उस जो स्थिरता का त्याग संकल्प मात्र से करना, वही कर्म कहा गया। यानी भगवान ने जो कर्म किया वो आदि कर्म है, कर्म की परंपरा वहीं से शुरू हुई। यानी जो जो जीव जिस जिस भाव से भावित होके विलीन हुआ था, उसी भाव से भावित जीव को क्या किया, उस शरीरों से संयोग करा दिया। ठीक है, इसी को क्या गया, त्याग किया गया।
यानी ब्रह्मांड की स्थिरता का मतलब किसका त्याग? स्थिरता का त्याग, है ना। भगवान के संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना हुई। ठीक है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। जो जो जिस जिस भाव से भावित शरीर पूरा हुआ है जीव का, उसी उसी भाव से संयोग करा के भगवान ने सृष्टि की रचना की। ये त्याग कहा गया है। इसी त्याग को कर्म की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि वहीं से कर्म परंपरा का आरंभ हुआ। जैसे जीव को शरीर मिला, संसाधन मिला, समय मिला, उसी के अनुसार उसने कर्म किए। ठीक है, लेकिन इन सभी योनियों में मनुष्य योनि में विवेक भी है, कर्म स्वातंत्र है। तो बात ये समझने की है कि मनुष्य योनि बड़ी विलक्षण है। बाकी सभी जीवों का क्या होता है? बाकी सभी जीवों को नरक नहीं मिलता। कुत्ते को नरक नहीं मिल रहा, कुत्ता तो शुद्ध हो रहा है, भोग योनि उसकी। लेकिन मनुष्य को नरक मिलता है क्योंकि वो अपने विवेक का, नवीन कर्म स्वातंत्र का लाभ न लेकर के भोग बुद्धि में ही जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए मनुष्य के अलावा कोई नरकगामी नहीं होता। बाकी जितने लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े हैं, कुत्ता बिल्ली जो हमें दिख रहे हैं, ये सब भोग भोग के शुद्ध हो रहे हैं, इनका प्रमोशन हो रहा है डे बाई डे। हमारा यदि ये इधर ध्येय नहीं हुआ, यदि विवेक का सदुपयोग नहीं हुआ, नवीन कर्म स्वातंत्र का सदुपयोग नहीं हुआ, तो हमारा क्या पतन हो जाएगा? मनुष्य का ही पतन होता है, अन्य किसी योनि का नहीं। ठीक है, तो अध्यात्म जीव क्या है? अध्यात्म क्या है? जीव के होनापन। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन आगे बता रहे हैं, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ। नाशवान पदार्थ यानी जो स्थूल सृष्टि है ना, जड़ तत्व जैसे है, पहाड़ है, नदी है, और भी जितने भी संसाधन है जो स्थूल है, उसको अद्भुत कहा गया है। पुरुष यानी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव। इसमें हिरण्यगर्भ का मतलब, हिरण्यगर्भ का मतलब है उत्पत्ति का मूल स्थान, है ना। जीव के यहाँ पे देखिए क्या है, दो चीजें बता दी इसमें। एक तो कौन से जीव? जैसे देवता हो गए, ब्रह्मा जी हो गए। ठीक है, एक कौन से जीव? जैसे हमारे जैसे जीव, ये कारक जीव हैं। और हम कैसे हैं? हाँ, हमारा कारण वाले, यानी हमारा जो क्या है कि हमारे कर्मों को इनके माध्यम से जैसे प्रोवाइड करा रहे हैं कारक जीव। एक है हम जैसे जीव जिनका कल्याण होना है। ठीक है, ये हो गए अधिदैव। और अधियज्ञ किसको कहा है? भगवान ने स्वयं को कहा है कि अंतर्यामी रूप से हर किसी में, इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं सभी में विराजमान हूं। जैसे कि अध्याय 7 में कहा कि मैं जीवनी शक्ति, सभी जीवों में जीवनी शक्ति मैं हूं। तो ये 6 प्रश्न, परम अक्षर ये निर्गुण निराकार का ये घोतक है। दूसरा क्या है? पराग प्रकृति जीव, जिसको अध्यात्म का यानी अध्यात्म जीव के होनेपन का है। और प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग, कर्म परंपरा, जो भगवान ने आदि कर्म की परंपरा डाली, वो त्याग को यहाँ पे कर्म कहा गया। और क्षर भाव यानी नासवान अद्भुत। और अधिदेव क्या है? अधिदेव ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता ये अधिदेव कहे गए। और अधियज्ञ का मतलब है उन्होंने स्वयं कहा कि अंतर्यामी रूप से मैं ही शरीर में, देह में विराजमान। ये 6 प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया। अब इसको समझना है और गहराई से, तो देखिए इसमें आपके भावार्थ में दिया हुआ है। मैं एक दो लाइन आपको निर्दिष्ट करने की कोशिश करता हूँ, आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी। क्योंकि जब असाइनमेंट हम भरते हैं, सबमिट करते हैं, या इसमें से परीक्षा के लिए प्रश्न आते हैं, तो इसका ठीक ठीक हम स्पष्ट रूप से हाँ उत्तर दे पाए। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी यानी पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा जी सहित सभी देवता अधिदेव कहलाते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरा क्या है कि अध्यक्ष स्वयं भगवान विष्णु अंतर्यामी या जीवात्मा परमात्मा दोनों यानी सखा है। ठीक है, अगला जो लाइन है, जीवात्मा परमात्मा दोनों सखा है और दोनों ही हृदय में विराजते हैं। ठीक है, जीवात्मा, जीवपना क्या है? जीवपना भोग बुद्धि के कारण जीवपना है। जैसे ही जीव शुद्ध होता है तो परमात्मा यानी उसमें कोई अंतर नहीं होता। आत्मा तो निर्विकार है। महान आत्मा, दुरात्मा, है ना, पुण्य आत्मा, है जीवात्मा, ये क्या है? आत्मा सब में है, लेकिन क्या है कि उसके गुण के कारण उसमें ये क्या लग गया? विशेषण लग गया, एडजेक्टिव लग गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसमें कि ये जो विवेक दृष्टि से देखने पर दो भेद हैं, शरीर, शरीरी, पुरुष, प्रकृति, परा अपरा, ये है ना। लेकिन उपासना की दृष्टि से 3 भेद। कौन से? उपास्य यानी जिसकी हम उपासना करते हैं परमात्मा, उपासक यानी जीव जो उपासना करने वाला है, और त्याज्य क्या है इसमें? प्रकृति यानी संसार। ये हम सामान्य भाषा में समझ रहे चीजों को। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इन शब्दों की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो हमारे जीवन में आ जाए। ठीक है,
अब जो इसका प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, उसको समझने के लिए एक बात और हम यहाँ पे देखें कि जो प्रेमी है, भक्त होता है ना, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता। कारण क्या है कि शब्दों के मकड़ जाल में पड़ने से केवल क्या मिलता है, उलझन मिलती है। कभी कभी चीजें हमें क्या है, ये सूचनाएं हैं, ये जानकारियां हैं, इससे व्यक्ति के कल्याण के प्रयासों में कोई ज्यादा फलन नहीं होता। ये क्या है कि जैसे हम कैसे, जो मनुष्य में क्या है, मनुष्य की विशेषता है कि वो करने का वेग है, रजोवृत्ति है, उसमें रजोगुणी है। जब तक किसी में उसका एफर्ट्स नहीं होगा तब तक उसको लगता नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात समझने की है। अध्यात्म में भी हमें ये लगता है कि हम ज्यादा पढ़ लें, ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन कर लें, ज्यादा सूचना इकट्ठी कर लें, इससे हमें लगेगा कि मैं अध्यात्म में प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात होती है अंतःकरण शुद्धि की। यहाँ पे बात होती है, ये भगवान कहेंगे भी, कि नित्य निरंतर स्मरण की। हम कार्य संसार का करें, स्मरण भगवान का है, तो ये पूजा है। हम भगवान का भजन करें, माला करें, या जैसे भी स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन चिंतन संसार का है तो वो संसार ये देखने में जरूर है कि हम माला कर रहे हैं। बस इतनी सी बात समझने की है। तो ये बात शब्दावली है, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। गीता का स्वाध्याय, गीता के सम्मुख लोगों को करना और भगवान का भजन करना, ये अपने आप में कंप्लीट साधन है, जो सिद्धों का कथन है। ठीक है। पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, हरे कृष्ण। पांचवा श्लोक, दुर्गा जी का है। हाँ, 5 6 7। हाँ पढ़िए, 5 6 7। मेरा तो 14 14 नंबर है मेरा। कोई बात नहीं। ये हरे 5 6। कृष्ण का 5 और इसमें 6 आप दुर्गा ही का जी है, का है। दुर्गा हाँ जी का, जी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। 5 6। पढ़ देते अब देख लीजिए, पढ़ सकते हैं, पढ़ने तो हम बोल देते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् हैं। यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। हम्म जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह हम्म मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, हम्म इसमें संदेह नहीं। हम्म अंत अंत काल में भगवान का स्मरण करने से तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन यदि कोई भगवान का स्मरण न कर पाए तो क्या होगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे हम्म कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, हम्म उस वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ हम्म। उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। और बड़े देखिए इसमें तो इसमें, कुछ मेरे को समझने का बात ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, कोई बात। देखिए इसमें छठवें, पांचवा छठवां सातवां में जो सातवां श्लोक है, वो सॉरी जो सातवां। प्रश्न है उनका, कि अंत काल में कैसे जानने में आते हैं, तो उसका जवाब दे रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याते ना सत्य संशय। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भगवान ने क्या कहा, एक शॉर्ट घोषणा की, जो मनुष्य अंत काल में भी, मैं भी का मतलब है पूरे जीवन में नहीं किया तो अंत काल में कर लेता है, तो क्या हुआ इसमें। देखिए थ्योरी ऑफ कर्मा का इसमें जो है सिद्धांत, हम्म। एक कर्म सिद्धांत यहाँ पे लगता है कि ये अपवाद है, यानी नियम के विरुद्ध, उसी को तो अपवाद कहते हैं। कि अंत काल में भी, पूरे जीवन में साधन परायण नहीं है कोई मनुष्य, और अंत काल में भी अगर स्मरण कर देता है या करा दिया जाता है, तो उसका क्या होता है, उसका कल्याण हो जाता है, यानी मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। ये हम सोचें कि ठीक है भी हमारे पास समय है, तो हम देखें कि ईश्वर न करे ऐसा हो, कभी हमें शरीर में कष्ट होता है, कभी रोग हो जाता है, अचानक पता लगा कि हमारे शरीर में ये परेशानी है, तो व्यक्ति का दिमाग एकदम फट जाता है, वो सोचने समझने की सामर्थ्य खो देता है, निर्णय लेने की सामर्थ्य खो देता है कि मैं कहाँ दिखाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ उपयुक्त इलाज होगा। होता है कि नहीं। जब तक शरीर में, इंद्रियों में ताकत है, निर्णय ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, तभी हमें ये कार्य कर लेने चाहिए। नहीं तो सारे जीवन में वही होता है, क्या, जब तो सारे जीवन हम जो प्रपंच करते हैं ना, वही अंत तो गत्वा वही स्थिति में हम प्राप्त होते हैं। अब एक उदाहरण हमने समझा है कि महाराज भरत सब कुछ छोड़ के चले गए जंगल में, हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया।
है ना। तो अंतिम गति क्या है, वो हिरण के बच्चा नहीं मिला, वो बिछड़ गया, तो उनका जो जब शरीर पूरा हुआ तो उसी बच्चे की याद में उन्हें शरीर पूरा हुआ, तो हिरण क्यों नहीं मिली। तो जीव हम पालते हैं आजकल ज्यादातर, हमारा क्या प्रसंग होता है, कुत्ते पालने का है घरों में, देखो तो वही जीव को पालना अच्छी बात है, लेकिन उस कुत्ते की अहमियत संबंधों में माता पिता से भी ज्यादा हो जाती है। समय उसको ज्यादा देना है, उसको घुमाने लेके जाना है, उसको वगैरह वगैरह सुविधाएं देना है। और देखिए, जो शास्त्र वेद सिद्ध और शास्त्र मत दोनों का कथन है, हमारा इसमें अपना विचार होता नहीं। हम प्रामाणिकता के आधार पर आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। कहा जाता है जिस घर में कुत्ते को पालने की परंपरा है, उस घर का भोजन भगवान नहीं लेते, क्योंकि कुत्ता बेडरूम से लेकर के सब जगह घूमता रहता है, वो किचन में ये वो सब। जीव प्रेमी है तो उसके लिए एक विधि निषेध है, किसी जगह पे जाके उसको रखें, लेकिन हर जगह उसका देखते हैं कि कहीं पे भी उसकी पहुंच हो जाती है, तो अशुद्धता होने के कारण हाँ वो भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे परम श्रद्धेय सेठ जी ने एक बात कही थी कि यदि इस भाव को भी हम पकड़ लें, तो हम में से कोई भी या कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य, किसी भी इस अवस्था के व्यक्ति को अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करा देता है, तो इससे बड़ी कोई परम सेवा नहीं है। क्योंकि इससे जीव जब भगवान के सम्मुख होता है तो भगवान को लाभ होता है। जैसे पैसे आते हैं हमारे पास तो लाभ होता है, खर्ची से ज्यादा। हमारे 10 रुपए का इनपुट है, 20 रुपए मिल गए तो लाभ हुआ। ऐसे ही भगवान को लाभ कब होता है, जब जीव उनके सम्मुख होता है, और जिसके द्वारा होता है उसको तो बस अपने कल्याण की चिंता ही नहीं करनी। परम सेवा का मतलब है ऐसी सेवा जिसको करने के बाद अन्य किसी सेवा को करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गीता के सम्मुख करने के लिए ये जो सेठ जी ने जो उदाहरण दिया, जो गीता प्रेस की स्थापना हुई, और जो करते हैं वो जानते हैं इस चीज को, कि गीता का प्रचार का मतलब व्यापार और बाजार से नहीं। गीता का प्रचार का मतलब है अधिकतम लोग जब गीता से जुड़ते हैं तो उनका कल्याण सुनिश्चित होता है। अध्याय 18 के 68 और 69 हम पढ़ लें। जयपुर में हो रही है परम सेवा, कलकत्ता में हो रही है, हमने लखनऊ में शुरू की है। लेकिन क्या है कि जो घर परिवार वाले जिनमें ऐसे होते हैं बुजुर्ग, जिनका शरीर पूरा होने वाला है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो प्राय ये लोग घर वाले भी उस चीज को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि निःशुल्क होती है, कुछ लेते नहीं है ऐसे साधन। समय बस अपने समय पे अपना परफॉर्म करके नाम भजन संकीर्तन करके चले आते हैं, ताकि वो जीव जो मनुष्य है उसकी स्मृति नहीं है, वो कोमा में है, सुनने समझने की नहीं। लेकिन जिस भी रूप से सुन ले, कान में चला जाए, स्मरण में आ जाए, या देख ले, है पिक्चर लगा देते हैं, तस्वीर लगा देते हैं, तो उससे ही उसके भावों में बदलाव हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो कह रहे, और कह रहे आगे, कह रहे 6वें श्लोक में, यम यम वाप स्मरण भावम, यानी मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, जिस जिस भाव, जैसे फोटो खींचते हैं, अब फोटो खींचते समय मान लीजिए प्रमोद कुमार साहब हैं, किसी ने इनका फोटो खींचा और फोटो खींचते समय इनकी जमाई आ गई, तो जैसा मुंह जमाई में खुला होता है वैसा ही क्लिक हो गया, फोटो वैसे ही आ जाएगा। बस वैसी बात है, जिस जिस भाव से हमने पूरे जीवन साधन किया है, लेकिन वो साधन से विचलित हो गए, विचलित मन हो गया, और किसी भी जीव में, वस्तु में, व्यक्ति में, सुविधा में यदि हमारा मन चला गया, तो क्या कह रहे हैं भगवान, कि स्मरण करते हुए वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, उस योनि में ही चला जाता है। नाती पोते में मन लग गया, हाँ, तो उसी उसी जीव, मतलब क्या, उसी परिवार में वो जीव आएगा। ये गारंटी नहीं है कि मनुष्य शरीर में आएगा। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मच्छर, कीड़े मकोड़े जो घर में मिलते हैं, वो सब जो हमारे घर में निकलते हैं, ये जो जीव है, वो कोई ना कोई संबंध उनसे हमारा है। हमारे घर में छिपकली, सांप, धन में मान लो किसी की रुचि है, तो धन में रुचि होने से क्या धन तो बन नहीं सकता, वो तो जड़ है, क्या बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं। ज्यादातर धन की रखवाली कहीं पे हमने देखा है तो सांप कुंडली मार के बैठे होते हैं, ऐसा सुना होगा, ये सत्य है। घर मकान में, बिल्डिंग में रुचि है जिनकी, और उसी भाव से भावित होकर शरीर पूरा हुआ, तो क्या होता है, छिपकली बनते चिपके रहो घर मकान से। ये सिद्धांत है। एक लाइन में समझे तो क्या है कि देखिए, शरीर के साथ कुछ नहीं जाता, शरीर ही रह जाता है। क्या जाता है, भाव। जीव उदान वायु से सूक्ष्म और कारण शरीर छोड़ता है, और भाव उसका केवल भोग बुद्धि का है, तो उसको निकृष्ट योनियां मिलती, और ये मनुष्य योनि में ही होता है। नरकगामी निकृष्ट जो योनियां मिलती है मनुष्य को मिलती है, क्योंकि मनुष्य योनि में किए हुए कर्म के द्वारा ही अगली योनि मिलती है।
तो सावधानी की बात क्या है कि हम अवसर का लाभ ले लें। देखिए सुबह की क्लास में फिजिकल थे, उसमें किसी ने पूछा तो मुझे याद आ गया वही उदाहरण कि जब वो बिल गेट्स थे, उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि साहब आप ये बताइए, विश्व के बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं, तो आपके धनवान बनने का राज क्या है? तो उन्होंने कहा भाई देखो, वीडियो ऑन ऑन किया करें तो अच्छा लगेगा, सब लोग ही वीडियो ऑफ करके बैठते हैं तो हमें भी ऊर्जा नहीं मिलती है ना। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ही सामने दीवार है वहां बोल रहे हैं सब लोग, तो कुछ ही लोग वीडियो ऑन करते हैं, बाकी सब ऑफ करते हैं। आज तो साधक भी कम ही मुझे दिख रहे हैं। आज सेमिनार थी तो इसलिए दो चार तो मुझे लगता है सेमिनार में थे दिल्ली के, तो रास्ते में होंगे वापसी में। हाँ, तो जब उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताऊंगा, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा ये चेक मैं दे रहा हूँ, आप चेक बुक में, आप जिस चेक में जितना धन चाहो उतना भर लीजिए। तो पत्रकार बोलता है नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं आप धनवान बनने का राज क्या है? कि मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप चेक में अपनी राशि भर लीजिए, साइन कर दूंगा। और उसमें डरने की बात नहीं है और मजाक नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आप भर लीजिए। दो तीन बार बोला गेट साहब ने, लेकिन उस पत्रकार ने नहीं भरा। उन्होंने कहा आपके प्रश्न का उत्तर यही है, मैंने आपको अवसर दिया धनवान बनने का, आपने नहीं लिया। मैं अवसर को नहीं गंवाता हूँ, बस एक यही राज है कि जो मुझे अवसर मिलते हैं मैं उसको कैश कर लेता हूँ, उस अवसर का लाभ ले लेता हूँ। इस युक्ति से निकलने के लिए, यानी इस कॉज, इस मतलब समस्या का समाधान भगवान ने क्या बताया? देखिए 7वें अध्याय का 19, बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, ये अवसर है। ये अवसर केवल और केवल मुक्ति का है, केवल और केवल भगवत प्राप्ति का है, केवल और केवल अपने जीवन को सफल करने का है साहब जी। दूसरा इसका कोई कारण नहीं है। हमारे पास इतना धन है, हम किसी दूसरे देश में सेटल अच्छे से हो गए, हमें लोग इतना जानते हैं, हमारे पास इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा ओहदा है, कोई लेना देना नहीं इससे, कोई लेना देना नहीं। महाराज भरत का जो पतन हुआ था उस हिरण के बच्चे के कारण, वही हिरण का बच्चा अगले जीवन में राजा रावण बना, रहुगण राजा रहुगण, और ये बने जड़ भरत। तो उसी राजा ने इनको क्या अपने पालकी में जोत दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इन्हीं के उपदेश से उस राजा का उद्धार हुआ। भगवत प्रेमी का देखा जाए तो पतन नहीं होता, लेकिन समय बर्बादी हो जाती है। माया बड़ी दुरत्त है, इसलिए करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है उसको करने के प्रति हमारी सावधानी जरूरी है। ये कब होता है? सत्संग के माध्यम से। हाँ, स्वाध्याय सत्संग निरंतर नाम जप, जैसे ही सन्मुख हो जीव मोह जब वही जन्म कोटि अगनाश है तभी, और इसमें समय भी नहीं लगता। ये असावधानी हुई कि दुर्घटना घटी, है ना। तो कह रहे हैं कि वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, उस योनि में ही चला जाता है। ये बात समझने की है, जानने की है। हम नौकरी व्यवसाय या समाज में कुछ भी है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन पक्की बात है कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि ये सोचने का कि मेरी आयु, मेरे पास कितना समय है। ठहर के सुलझ के जरा समझ लें, हमारे पास किसी के पास ये आकलन नहीं है कि हमारे पास कितना समय है। बस सामने अंधकार है और हम चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ठोकर लगेगी कहाँ गिर जाएंगे। और गिर रहे हैं हमारे सामने, कोई कहीं पिछड़ गया, कोई कहीं पिछड़ गया, कुछ 2 दिन बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ 20 साल बाद। अब तक तो पिछड़ रहे हैं ना सब लोग। अब तक हमारे बचपन के मित्र, कुछ संबंधी, कुछ जानकार, सब एक समय में माता पिता पीछे रह जाते हैं और बच्चे आगे निकल जाते हैं। एक समय के बाद फिर वो पीछे रह जाते हैं, उनका वंश आगे निकल जाता है। तो किस लिए आए हम? मनुष्य जीवन में आए हैं कुल परंपरा का निर्वहन करने के लिए, राष्ट्र राज्य को इसमें विधान के अंतर्गत शास्त्र मत और सिद्ध मत है सरवाइव करने के लिए, यानी उनको परंपरा में बिठाने के लिए इसलिए आए हैं। हम इसलिए नहीं आए कि सुख बुद्धि बने रहे। हम देखें कि कम उम्र आयु के हमारे महापुरुष रहे, चाहे वो भगत सिंह रहे हो, आजाद रहे हो, है ना, और चाहे आप सुभाष चंद्र बोस रहे हो, किसी की भी हम देख लें, या जैसे हम देखें कि आरएसएस के संस्थापक है डॉक्टर हेडगेवार रहे हो, इन्होंने अपने अपने प्रयासों से, और इनको विरोध नहीं मिला ऐसा नहीं है, इनको तो बहुत ज्यादा कष्ट मिले, जेल भी गए लोग, और इनके कार्य को नोटिस भी नहीं दिया गया, तत्कालीन सरकारों ने इनके विरोध में कार्य किया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा। देखिए समझने की बात यह है, क्या समझने की बात है कि गीता जैसा ग्रंथ होते हुए भगवान की वाणी है, गॉड मेड, मैन मेड नहीं है। इस पे भी हम क्या करते हैं? प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। किस आधार पे? कि मैं ज्यादा विद्वान हूं। अच्छा, हाँ, बच्चा होता है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देता
नवजात शिशु को कि माता का स्तनपान कैसे करना है, उसको हंसना कैसे है, रोना कैसे है। जब उसके अनुकूल नहीं होती कोई चीज तो रो देता है, बता नहीं पाएगा लेकिन रो देगा। और जब अनुकूल होता है तो हंस देता है थोड़ा सा। और जब भूख लगती है तो स्तनपान कराया जाता है तो पी लेता है। उसको ट्रेनिंग नहीं देगी किसी ने। अच्छा मान लीजिए उसको नहीं आए स्तनपान करना, तो कोई भी ऐसा सृष्टि में एफिशिएंट ट्रेनर नहीं है कि उस बच्चे को ही सिखा सके कि स्तनपान ऐसे किया जाता है। अब इस विधान को समझने के लिए कौन सी रॉकेट साइंस की जरूरत है? सिंपल सी सामान्य सी बात है, विश्वास। इसी को कहते हैं क्या? भक्त का गुण। कि भगवान ने हर जीव को जीवन और जीवन जीने की संभावनाओं को विकसित करने के लिए इतनी शक्ति, सामर्थ्य और समझ दी है इनबिल्ड उसके सॉफ्टवेयर, तो वो जीवन जी सके। हम जब छोटी सी बुद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अनुभव के आधार पर, उसको हम पर्याप्त मान लेते हैं और फिर उस कैलकुलेशन को करते हैं कि नहीं ये तो बात ठीक है गीता में कि ये मेरी समझ में नहीं है, ये कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, देखो किसी का दिल न दुखे, अच्छा हाँ ठीक है। तो कितने दिलों का हम जो है सुकून दे सकते हैं? सांस लेते हैं बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की हत्या कर देते हैं, चलते समय कर देते हैं, झाड़ू सफाई करते समय कर देते हैं। हमारे पुण्य और पाप का लेखा जोखा है तो हमेशा हम डेफिसिट में रहेंगे हमेशा, क्योंकि हमने समझा है ना कर्म सिद्धांत में 1.5 ही पुण्य 1.5 ही पापों में, समझ रहे हैं, अंत काले क्षमा में। देखिए भगवान के सम्मुख हम हो जाते हैं तो वो एक पुण्य है, एक, ठीक है। और बाकी के जितने भी सुपरलेटिव डिग्री में पुण्य हो सकते हैं वो आधे में आ जाते हैं। पूरा जीवन हवन कर दें, दान कर दें, सृष्टि में जितनी भी हमारी संपत्ति है वो दान दे दें, आधे में ही रहेगा। और यदि विमुख हैं तो वो एक पाप हो गया। यदि हम भगवान के विमुख हैं तो एक पाप हो गया, कितने पुण्य कर लेंगे? वो सब आधे में आ गए। तो पाप और पुण्य देखेंगे तो तब भी हम नेगेटिव रहेंगे। लेकिन जो भगवान के सम्मुख है, एक तो वो पुण्य हो गया, और थोड़ा बहुत तो हम सभी है विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म करते हैं, ऐड हो गया। हाँ कुछ जाने अनजाने में कुछ निकृष्ट कर्म हो जाते हैं तो, लेकिन सम्मुखता के कारण, भगवान सम्मुखता के कारण वो लाभ में ही रहेगा। इसलिए तू सब समय, अब मुझे नहीं पता है, क्या पता है कि भाई मेरा अंत समय कब है, तो कह रहे हैं अच्छा क्या है? ये भाव ये बनता है कि हमें पता नहीं है मेरा अंत समय कब है, कब मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। तो क्या है? तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशय। ये महावाक्य गीता का कर्मयोगियों के लिए। पूरी गीता में से यदि ये एक उठाना है, एक कोई श्लोक, तो यही है। इसको महावाक्य की संज्ञा दी है सिद्ध जनों ने। तस्मात् सर्वे, सब समय तू क्या कर? मेरा स्मरण कर और कर्तव्य कर्म कर, यानी युद्ध कर। हमारा कर्तव्य कर्म जो भी है हमारा हम करें। और युद्ध है, देखिए सबसे बड़ा युद्ध तो हमें अपने साथ ही लड़ना है। हमें निर्णय लेने होते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। करना, दिखना है और सोचना, इन तीनों में समानता नहीं होती। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा महाभारत होता है, हम चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी हो जाए। पहली बात तो ये है, हम अपने आप से चाहते क्या है, जीवन में चाहते क्या है। ये प्रश्न बड़ा, हाँ, ऐसा है कि इसका यक्ष प्रश्न है, इसका कोई जवाब हम खुद को नहीं दे पाते। कभी हम ये कर लेते हैं, कभी हम वो कर लेते हैं, कभी हमें अध्यात्म के प्रति हमारा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे भौतिक पद प्रतिष्ठा के लिए सिस्टम होता है, ऐसा अध्यात्म के लिए हमारा किसी का नहीं है। टुकड़ों में ऐसे कहीं से पकड़ लिया, बस हो गया, अध्यात्म यही हो गया। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमारी कल्चर रिच है, हमारी मान्यताएं तार्किक है, हमारे दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, लेकिन इससे हम अवेयर हो जाए एक बार। यदि कोई शारीरिक मजबूती के साथ साथ है ना, उसकी आध्यात्मिक भौतिक स्तर मजबूत नहीं है, तो शारीरिक मजबूती फेल है ना। अर्जुन कितना बड़ा महाभाव है ना? लेकिन केवल मानसिक दृष्टि से देखें तो वो बड़े कमजोर हो गए, और वो कमजोरी उनके शारीरिक सौष्ठव पर भी भारी पड़ गई। इतनी सी बात समझने की है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जीवन में। यही बात भगवान ने क्या दृष्टिकोण दिया, मई अर्पित मनो, मन और बुद्धि को मेरे अर्पित करके, किसमें? निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो गया। यानी मेरे में अर्पित का मतलब है विश्वास, श्रद्धा। जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा कर दें, ठीक है। अपना दिमाग न लगाएं, है ना। तो कम से कम समय में अधिकतम, जीवन का अधिकतम लाभ हम यहीं से ले सकते हैं। दिख रहा है पिक्चर में? उसका क्या हुआ कि अंत समय में, जैसे वो है ना अजामिल, नाम का स्मरण हो गया। नाम का स्मरण हो गया तो देखो है, जब आगे भगवान के जो पार्षद हैं, भगवत स्वरूप ही है, भगवान का ही स्वरूप है भगवान के पार्षदों का।
तो जो यमदूत है उनको भगा रहे हैं वो। तो यमदूत जब पिटपिटा के चले गए तो पूछा महाराज ऐसा तो है नहीं, उसने तो बड़ा, हमें तो भेजा आपने, वहां पे तुम्हारी पिटाई होगी। तो जब उन्होंने पूछा, हाँ, तो उन्होंने, भाई ठीक है, उन्होंने कहा फोन लगाते हैं। तो यमराज जी ने फोन लगाया तो पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी घटना थी, उसने हमारा नाम लिया। तो उन्होंने अपने दूतों को बोला कि हाँ, भगवान का नाम स्मरण करने वाली जो जीवात्मा होती है अंत समय में भी कर ले तो उसका फिर पतन नहीं होता। ये भगवान का क्या है, ये कौन सा कार्ड है, उसको कहते हैं ना कि पीछे से एंट्री हो जाती है, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड कार्ड एंट्री ऐसे कुछ कहते हैं ना। अंत समय में भी यदि हो जाए तो अजामिल के अंत समय में क्या हुई, उसने अपने बेटे का नाम संत कृपा से नारायण रखा। हाँ, तो बेटे को पुकारा और भगवान ने उस नाम को अपना नाम समझ लिया, क्योंकि बेटे के नाम से पहले उनका नाम नारायण था। इसलिए इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर। कौन सा सब समय? हाँ, सोने से लेके जागने तक, जागने से लेके सोने तक। तो कैसे होगा? अभी भी तो है कि जैसे हम 100% किसी काम में नहीं होते, नौकरी में भी 100% नहीं है, बिजनेस में भी नहीं है, पढ़ने में भी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हमारा चिंतन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इस चिंतन को, भगवान का चिंतन करने में, जो संसार का चिंतन हो रहा है उसको भगवान का चिंतन करने के लिए हमें क्या प्रयास करने होते हैं? उद्देश्य लिखना। 4 साधन हमने जैसे गिनाए, है ना? उद्देश्य लिखना, गीता का प्रचार, लोगों को जोड़ना, है ना? और क्या करना? नाम जप करना, ठीक, और स्वाध्याय करना। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता। पंचरत्न याद है, पंचरत्न का पाठ करना, ठीक है। सुबह में शाम में इतना तुम कर ही सकते हैं। माला अगर सुबह शाम कर सकते हैं तो एक एक कर लें, लेकिन काउंटर की सहायता लें। इससे क्या होता है? चित्त शुद्धि होना। चित्त शुद्धि होना का मतलब है जैसे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पेट, शरीर हमारा खाने को खून में बदलता है, हम कुछ नहीं कर रहे। नाम लेने के बाद नाम अपना काम करता है। ये हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि करने का वेग है। जब हम कुछ इनपुट देते हैं, शरीर में थकान होती है कुछ करने से, तब पता लगता है हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक नाम लेने से काम होता है। ये करके देखें तो पता लगेगा प्रभु जी। अच्छा, एक प्रयोग करें, देखिए आप सबको एक अवसर है, अगर कर पाए तो। जैसे जिस दिन हम पे समय, जैसे एकादशी का दिन आ गया, संडे का दिन, एकादशी का दिन है, संडे का, और हम कुछ ऐसा कहीं जा भी नहीं रहे, तो 64 माला करके देखें उस दिन। जैसे मान लीजिए किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु जी का वर्ण किया है, तो जो गुरु मंत्र दिया उसकी, नहीं तो महामंत्र है हरे कृष्ण वाला, 16 माला करें। यानी 16 माला करेंगे, वो सॉरी 64 माला करेंगे तो 1 सवा लाख, 1 लाख मंत्र हो जाएंगे, 1 लाख नाम जप हो जाएंगे। 6 घंटे लगेंगे मेरे ख्याल से, जो करते हैं वो लोग 6 घंटा बताते हैं। 6-7 घंटे में 64 मालाएं हो जाएंगी। 2 सिटिंग में कर सकते हैं तो 2 सिटिंग में कर लें, 4 में करना चाहे तो 4 में कर लें, 1 सेट में करना चाहे तो बहुत ही बढ़िया है। करने से पहले की हृदय स्थिति और करने के बाद की हृदय स्थिति आप स्वयं इवेल्युएट करें, पता लग जाएगा। तो रोज तो 64 नहीं हो सकती, चलो मान लीजिए गृहस्थ हैं, 16 तो हो सकती है। जितनी हमारी सांस है उतना नाम जप। इससे होगा क्या है? श्वास नाम दो विलग चलत है, सिद्ध कहते हैं इनका भेद न मोको भाव। कई बार निवेदन किया है, श्वास श्वास नाम आने की मतलब स्वाभाविक ये आदत बन जाएगी हमारी। सिद्ध महापुरुष कहते हैं श्वास नाम दो विलग चलत है, इनका भेद न मोको भाव है। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, श्वास नाम को भेद मिटावे, और रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को आए। ये जो जीवन के कष्टों के लिए हम भजन पूजन करते हैं, तो वो साधक, कौन साधक? जो अपने भजन से कष्टों को निवृत्ति चाहता है, जिसका भजन ही नहीं होता है वही चाहेगा। लेकिन जिसका भजन बल ज्यादा है ना, वो कभी अपने प्रारब्ध को नष्ट नहीं करना चाहता। वो कहता भोग लेंगे, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना, भजन बल इसमें खर्च नहीं करना। जैसे कोई धनवान व्यक्ति क्या करता है कि फालतू पैसे खर्च नहीं करता। हाँ, लेकिन जिसके पास कम होता है वो दिखाने में पैसे खर्च कर देता है कि देखो, जब दुकान में आएगा तो 500 का नोट पहले वही निकालेगा, लेकिन जो धनवान है वो निकालेगा 100-50 ऐसे। ये सब कहा गया है। एक हम जब गांव में छोटे से थे, देखा कि एक जो तहसील है मथुरा, एक मथुरा में एक सादा बात, वहां पे एक खेती लिखाने के लिए बुजुर्ग है, पता नहीं था। एक जैसे बोरी होती है ना, प्लास्टिक की बोरी, देखी होगी आप, गाँव के लोग हैं तो जानते होंगे शहर के बच्चे तो नहीं जानते। तो ऐसे लटकाए कांधे पे वो चले गए। तो पार्टी जिसको खेत बेचना था वो आ गई, और वहां पे एक बुजुर्ग बैठे थे। तो वहां पे जब देखा कि एसडीएम वगैरह आता, तो बोला कि भाई बाबा आप उधर बैठ जाओ, क्यों वहां बैठे हैं आप? अब बैठे हैं उधर, वहां पे यहाँ क्यों आप इकट्ठे लोगों में बैठ गए? आप क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा सर मैं खेत लिखवाने में ही आया हूं। कि आपको खेत लिखवाने के? हाँ। पैसा कौन देगा? करे हम देंगे।
और हुलिया कैसा था, सिर में साफा बंधा हुआ, तो बस वो एक वो होती है ना जैसे चमड़े की वो जूती होती थी, जूती आज तो कम मिलती है, तो किसान लोग क्या है उसी से हल चलाते थे, नंगे पैर नहीं होते थे, तो वो मिट्टी पे वो कंफर्टेबल थी चमड़े की जूती, जो गांव में विशेषकर वो बनाई जाती थी उस तरह की। उन्होंने ऊपर से नीचे उस एसडीएम ने देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम पैसे कहाँ से लाओगे, तुम्हें स्थिति लग रही, नहीं है ना मेरे पास बोरी में 1.5 करोड़ की जमीन लिखवाई उस जमाने में उन्होंने, अब बोरी में पैसे लेके आए थे, प्लास्टिक का बोरा ऐसा ही गंदा संदा सा ऐसे ही कंधे पे डाल के गड्डियां गंदी उन्होंने। तो जैसे ही शरीर में क्या होता है, भजन बल होता है, एक धन बल होता है। जैसे हम धन बल से क्या करते हैं, मेरे पास मान लीजिए पैसे नहीं है और मैं कोई सामान खरीदना चाहूं, जैसे कार खरीदना चाहे, तो मैं नहीं खरीद सकता, उतने पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं तो हम खरीद लेंगे। ऐसे ही हमारे पास भजन बल है, तो स्थूल दृष्टि से भी हम सोचें, सामान्य दृष्टि से, तो भजन बल से हम प्रारब्ध बदल सकते हैं। लेकिन जैसे भजन बल आने लगता है तो हमारी बुद्धि शुद्ध होने के कारण, हम ये प्रकाशवान बुद्धि होने के कारण हमें निर्णय ले पाते हैं कि यार भजन को, इस शरीर नश्वर शरीर के लिए हम क्यों इसमें खर्च करें, इसको तो भोग लेने में ही फायदा है। हालांकि उसकी सीवरेटी भगवान बहुत कम कर देते हैं, बहुत कम में ही ये भुगवा देते हैं, लेकिन वो चाहता नहीं है। हाँ, दूसरों के कल्याण के लिए वो अपनी तपस्या का फल दे देता है, ऐसा प्रमाण, यही प्रमाण है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ये भगवान की घोषणा है। यदि हमारा हाथ से काम मुंह से राम, तो हमें कुछ अन्य नहीं करना है काम। सिंपल सी बात है कि हमें बहुत ज्यादा कष्ट झेलने हैं, शरीर को कष्ट देना है, कि तप करना है, कि बहुत ये व्रत उपवास ज्यादा करने हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना है, ऐसा कभी नहीं है। यदि भगवत प्राप्ति के लिए बहुत कठिनाई होती, बहुत तपस्या और मतलब त्याग होता, तो ये उपदेश किसको दे रहे होते? गंगा पुत्र भीष्म सत्यवादी होते तो किसको दे रहे होते? युधिष्ठिर को। लेकिन उपयुक्त कौन लगे? अर्जुन। कि संसार में आताताइयों के साथ व्यवहार करने के लिए, उपयुक्त आचरण को बनाए रखने के लिए अर्जुन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति उनको उचित नहीं लगा, उपयुक्त नहीं लगा। इसलिए अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों दिया, उसका कारण यही है कि अर्जुन की मान्यता और मुख्यता ये की थी भगवान श्री कृष्ण की वाणी को स्वीकार करना और तदनुकूल आचरण करना। जबकि उन सबके मत आगे थे। युधिष्ठिर का नहीं, मैं सत्यवादी झूठ कैसे बोलता हूँ। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी नीति के साथ साथ एक रणनीति भी थी। नीति का आधार होती है बेस, लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब होता है, जब बदलाव की हमें, जब स्थिति परिस्थितियों के अनुसार हमें बदलाव करना हो नीति में, तो उसको कहते हैं रणनीति। तो जैसा व्यक्ति सामने वाला है उसके अनुसार ही हमें अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार नीतियों में संशोधन कर उसका सामना करना चाहिए। हमारे घर परिवारों में जितने भी मान्यताएं हैं देवताओं की, उसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों है उस देवता के पास। अभी हम देखें कि हमें सुरक्षा की बात आए, और जब कोई ऐसा मतलब टाइम होता है कि जिसमें कोई सरकारी विधान हमारी हेल्प नहीं कर पाता, तो सुरक्षा के मानक हमारे घर में क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं। हम देख लें, है कोई मानक? कुछ नहीं है। हमारे घर में लाठी डंडे नहीं होंगे, ये बहुत सारे हथियार ऐसे डिजिटल आ गए आजकल, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। और ना इतनी शरीरों में दम है कि हम किसी का, एक कोई भी चोर भी आ जाए तो उसका हम सामना कर लें, क्योंकि शरीर में उतनी मजबूती नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। ठीक है। स्वभाव हमारे कैसे हैं कि वो किसी को, हमें कोई जरूरत पड़े तो हम सहायता देने के लिए नहीं जाते पड़ोस में भी, क्योंकि स्वभाव हमारा ठीक नहीं है। उचित अनुचित का भेद करने के लिए हमारा स्वाध्याय ठीक नहीं है। तो क्या है कि जीवन हम जी रहे हैं तो सिर्फ क्या, भोग के लिए, सुविधाओं के लिए, पैसे कमाने के लिए है, बस इसके लिए। मनुष्य जीवन को सिद्ध करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, जीवन में इतना अध्यात्म रहे ताकि हमारा जीवन आनंद में रहे, इतना तो हम सामान्य दृष्टि से भी सोचें। क्योंकि जब तक दिमाग ठीक नहीं है तब तक हम परिस्थितियों का भरपूर उपयोग भी नहीं कर पाते, है ना। योगी बनने से पहले हम उपयोगी बने, ये उन्होंने कहा था, किन्होंने? विवेकानंद जी ने कहा था। तो ये जो महावाक्य है, ये महावाक्य यदि हमारे जीवन में उतर जाए, विशेषकर यूथ उम्र में, जीवन के आरंभिक काल में, तो आने वाला जो समय है ना, वो देख लें कितना। देखिए, अब ये गीता का जो भाव है, जीवन में रहते हुए और जीवन के बाद, और जब हम परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में, तब तो फ्लोरिश होती है ना लाइफ। अभी क्या है, हम कष्ट में रहते हैं, पैसा है तो भी 40 लाख का होता है ना, चाहे 4 करोड़ का है,
या कितना भी करोड़ों का पैकेज है, वो भी कष्ट में है। वो भी जीवन को देखें तो क्या जी रहा है वो, केवल पैसे को ही जी रहा है। अच्छा खाता क्या है? रोटी। पैसे को खा सकता है आदमी, सुविधाओं से क्या सर्वाइव कर सकता है? कि पानी न मिले, धूप न मिले, हवा न मिले, रोटी न मिले और उपयुक्त पोषण नहीं मिले, तो पैसे का क्या है? पैसे के माध्यम से चीजें हम खरीदते हैं। बेस में क्या काम करता है? बेस में तो वही काम करता है जिसकी नीड है, आवश्यकता है। आवश्यकताओं की हमेशा पूर्ति है, ठीक है। नीड की जिसे कहें, ग्रीड की कभी पूर्ति नहीं। इससे तो क्या करते हैं हम? पर्यावरण को दूषित करते हैं। इससे हम क्या करते हैं? जो राशन है, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसका अधिक उपयोग करते हैं। जो पहले संसाधन 1980 में, 1980 के दशक में 365 दिन होते हैं, तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन 400 दिन के आसपास होते थे। आजकल प्राकृतिक संसाधन हम क्या करते हैं? 365 दिन का राशन 150 दिन में खत्म हो जा रहा है। अब देख लें कितने घाटे में जा रहे हैं। आने वाला टाइम बहुत खराब है प्रभु जी। आने वाला टाइम हम देख लें। देखो, हम कोई भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता तो नहीं है। जो सिद्ध जन कहते हैं कि जो मौका है अपने आप को आ, सफल करने का, जीवन सफल करने, कष्ट में रहेंगे, दोबारा ना आना पड़े। जिस कुल में, उस कुल के सभी जो भी हमारे पूर्वज हैं, सबका कल्याण करना, कुल का कल्याण करना, राष्ट्रभक्ति, जो भी समाज की जो सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, कुल की सेवा है, जितने संबंधियों की सबकी सेवा है, जी भर के करना है। ये बात सत्य है कि जो हमें मिले हैं, जैसे मेरे कपड़ा साइज का है, मैं पहना हूं अपने साइज का, ऐसे ही जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, उसकी चुनौतियां, उसकी परेशानियां, उसके करने योग्य कार्य, वो सारी क्षमताएं मुझ में हैं। हाँ, ये सब क्या है कि हम कर्तव्य कर्म निर्वहन नहीं करने के कारण, कंफर्ट जोन हमारे इफेक्ट न हो, हमें कष्ट न मिले, अनुकूलता बनाए रखने के लिए हम वो काम नहीं करते। लेकिन सब में उतनी क्षमता है, शारीरिक, मानसिक और हाँ वित्तीय, जितनी भी क्षमता है सब में। तो ये इसका हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है। ये जान के कि समय बीत रहा है, हमें नहीं पता है कब हमें ठोकर लगे, हम गिर जाए, फिर कुछ साधन नहीं होना है। इसलिए अभी साधन कर लें, ये कार्य हम अभी कर लें। अच्छा, इसमें क्या है? काम प्रभावित होने नहीं होने और बेहतर होंगे, है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक अवसाद मतलब ही नहीं है। गीता का साधक या तो क्या जीतता है या सीखता है, हारता कभी नहीं। हाँ, है फौलादी निर्णय लेने में, है ना, चुनौतियों का सामना करने में 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे, क्या फर्क पड़ता है उसमें? हम क्या है, सिंह साधक है। ये सब छोटी छोटी सी बातों से प्रभावित होना है, हर शिकायत मोड में आ जाना, हर संबंधियों से शिकायत कर लेना, मेरे को कौन, मेरे को कौन। पहल हम करें, हम सबसे प्रेम करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबकी सेवा चाहते हैं, सेवा के बदले सेवा चाहते हैं। कोई बुराई करे ठीक है, लेकिन सावधानी सिर्फ ये है कि कोई भी विधर्मी, कोई भी अनावश्यक रूप से हमारे परिवार, हमारे घर परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, हमारी निष्ठा, हमारे धर्म पे, हमारे सदगुरु जो भी परंपरा है, उस पर कोई यदि प्रश्न चिन्ह करता है, तो फिर वहां पे सावधान रह के और पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए, ठीक है। उसमें सहन करने की बात नहीं है। सहन करने की बात क्या, जो अपने निजी जन है, जो परिवारी जन है ना, जिनमें छोटी छोटी सी बातों को लेके घर में कलह हो जाती है, पत्नी पति है, बहन भाई वगैरह वगैरह, ये सिर्फ क्या होता है? सुख भोग के कारण। ये नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से। अधिकतम सेवा का भाव, अधिकतम सेवा का भाव, ये हरे कृष्ण। आगे बढ़े प्रभु जी। 8 9। हरे कृष्ण सर, आप ही के हैं। अच्छा, 8 हमारे। 9 10, हाँ जी सर। अच्छा, इसमें 8 9 10 में भगवान कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वसिद्धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस परिस्तात्। 10वां श्लोक कह रहे हैं, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरम। ये हम गलत बोल गए क्या? हाँ, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। लाइन में छोड़ गया बीच के, तो है ना। हाँ, तो कह रहे, हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले,
अब अभ्यास योग से युक्त का मतलब क्या है इसमें देखिए, कि जब एक ही कार्य को हम बार बार करते तो उसको कहते हैं हम अभ्यास। उसको क्या कहते हैं हम? अभ्यास। यहाँ पे इस भगवान ने 8, 9 और 10 में, है ना, इसमें क्या गिनाया है? 8, 9 सगुण निराकार की बात इसमें भगवान ने समझाई कि अभ्यास योग से युक्त, अन्य का चिंतन न करने वाले, चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ, यानी शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। अभ्यास योग, अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास का मतलब क्या है? एक ही चीज को हमने समझा बार बार करना। जैसे हम एकांत में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो बार बार चित्त कैसे होता है? संसार में जाएगा, कोई विचार आ रहा है, कोई विचार, बार बार हम क्या करेंगे? अपने चित्त को जहां पे हम लगाना चाहते हैं, जिसमें हमारी निष्ठा है, वहां पे लगाना, ये अभ्यास है। तो कोई विचार आया, और एक विचार आया और चला गया, फिर दूसरा आया, तो एक के जाने में दूसरे के आने में जो गैप है, उसको हम गैप को क्या करें? इनहेंस होता है धीरे धीरे, यही अभ्यास है। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं, हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, या मान लीजिए कोई कोई भी शक्ति का हम ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करें, कृष्ण का ध्यान करें, जो भी है, किसी भी स्वरूप का ध्यान करें, और उसमें क्या हुआ कि हमारा चिंतन संसार का हो रहा है, कोई विचार आ गया, फिर वो चला गया, फिर हमने चित्त लगाया उस ध्यान में, तो जब एक विचार आया, हमने अटेंड नहीं किया, तो वो चला गया। फिर दूसरा आया, तो एक के जाने में दूसरे के आने में जैसे 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का जब तक अंतर आ जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी को कहा है अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले। जहां जहां चिंतन हो हमारा, वहां वहां ईश्वर के दर्शन करें। जहां जहां मन जा रहा है, जहां जहां चित्त जा रहा है, वहां वहां। तो क्या होगा कि ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास किस में आएगा? फिर पूर्णता में आएगा, परफेक्शन, परफेक्शन में आएगा, पूर्णता में। तो चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। देखिए, कहा जाता है कि काशी में जो शरीर पूरा होता है, तो काशी वाले को क्या होता है? परम गति मिलती है, ऐसे कहा जाता है। तो कबीरदास जी, क्या हुआ कि जब उनको पता लगता है सिद्ध महापुरुष थे, तो जीवन के अंत समय में कहाँ चले गए? मगह। मगर में यह है कि वहां कहा जाता है कि जहां पे जो मगर में शरीर पूरा होता है, उसको नरक मिलता है। तो इस बात को, भगवान नाम की महिमा को साबित करने के लिए कबीरदास जी काशी से शिफ्ट हो गए, कहाँ? अंत समय में मगहर। और उन्होंने यही कहा कि भाई देखो, काशी में, हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन कारण क्या है कि भगवान शिव जो परम भागवत हैं, वो भगवान नाम सुनाते हैं। उस भगवान के नाम की, राम के नाम की महत्ता के कारण काशी में जो शरीर छोड़ता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। केवल काशी स्थान की वजह से नहीं, कि भगवान शिव की नगरी है, और भगवान शिव क्या करते हैं? नित्य निरंतर राम राम का जप करते हैं। उस राम नाम की महिमा के कारण क्या होता है? उस जीव को, जो शरीर पूरा होता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। यही काम मैं मगर में करूंगा, तो वहां क्यों नहीं होगा? बस इसलिए होगा। तो ये क्या है कि शरीर छोड़ने वाला। अभी चित्त में निरंतरता कब रहे? माला है, काउंटर है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये चित्त की शुद्धि के लिए है। देखिए, इस कृपा को हम समझ ले यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, कि ये दिमाग में न रहे कि इसमें करने का वेग है, साधन करें तभी भगवान खुश होंगे। ये तो व्यापारी हो गए कि मेरे लिए काम करेगा तो मैं तेरा उद्धार करूंगा, ऐसा नहीं है। अपने, यानी हम कितना ही कुछ जैसे साधन कर लें, लेकिन साधन हमारे किए हुए निकृष्ट कर्मों को कभी नष्ट नहीं कर सकते। जैसे सुग्रीव और बाली दोनों का प्रकरण जानते हैं। प्रतिज्ञा भगवान कर लेते हैं किससे? सुग्रीव से, कि ये सूरज नहीं देखेगा आज का। ठीक है, ये बात बिल्कुल कमिटमेंट करके आते हैं। और जब वाली का वध हो जाता, मतलब उसको बाण लगा देते हैं, वो धराशायी हो जाता है, तो मतलब अटपटी बातें करता है शुरू में। तो जब तक वो कुटिल बात करता है वाली, तब तक तो उसी अंदाज में भगवान जवाब देते हैं। लेकिन जैसे ही उसका बोध जागृत होता है, उसको लगता है करे ऐसी जो मृत्यु तो भगवान किसी को ही देते हैं। तो जब तक उसको अधम कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं बाली को भगवान राम, लेकिन जैसे ही बाली का बोध होता है, तो प्रभु कहते हैं भगवान ये बताइए कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है और आप उसके सम्मुख हो, तो क्या मैं अभी भी पापी हूं? देखो, ये शरणागति जैसे ही हुई, वैसे ही भगवान अपना मतलब जो जो वचन दे के आए थे भूल गए। कह रहे भाई बोलो तो कहो, तुम्हारा ये सब ठीक कर दें, आपका शरीर पूरा नहीं होगा, ये सब ठीक ठाक हो जाओगे। तो क्या नहीं, ऐसा नहीं। तो शरणागत के लिए तो भगवान अपने वचनों की भी अवहेलना कर देते हैं।
तो बात समझने की क्या है कि यहाँ पे बात समझने की है कि भगवत प्राप्ति, जीवन सफल होना साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। हमें तो क्या है कि जो भगवान ने बोध दिया है, जो बुद्धि दी है, समझ दी है, समय दिया है, ये शरीर दे दिया है, इसका सदुपयोग कर ले। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, भूख लगे प्यास लगे तो कुछ नहीं करता, मम्मी को पुकार लेता है, मम्मी सब काम छोड़ के आ जाए। हम क्या करते हैं, जैसे एक बालक क्या होता है, मम्मी क्या करेगी, काम करना है तो भय पड़ी बहन को पकड़ा देगी, बच्चे को तू खिला दे, इसको खिलौने दे देगी। अब आजकल तो एक ही बच्चा होता है, अब कहाँ होते हैं, है? मौसी चाचा ताऊ तो सब अब उसे म्यूजियम में मिलेंगे, अब तो मिलेंगे नहीं, हमारे यहाँ का, हम तो बड़े समझदार लोग हैं, ठीक है। हाँ, एक दो, मतलब इतना धन थोड़ी है, क्योंकि हमारे माता पिता के पास तो पता नहीं कौन सी बिजनेसें थी ऐसी करोड़ों के, है वारे न्यारे थे, तब हम चार पांच थे। ये बहुत बड़ा, बहुत समाज में आने वाला जो इम्पैक्ट, देखिए हम कितने बड़े पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन हम आगे का हम नहीं सोच के चल रहे, इसलिए हम बड़े दयनीय स्थिति में हैं, है ना। तो मुख्य बात समझने की यहाँ पे क्या है, हमारी हमारी बात समझने की ये थी कि भगवत प्राप्ति साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। हमारे पास जो समझ है, जो शक्ति है, उसी के अनुसार हम प्रयास करें। कोई अलग से एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है कि भौतिकवाद की प्राप्ति के लिए लंबी रेस लगी है, खान पान सब कुछ सब छोड़ छाड़ के उसी के पीछे लग जाए तब हमने ये मुकाम पाया है, ऐसा अध्यात्म कभी नहीं कहता। अध्यात्म कहता है सहज वृत्ति, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं भगवान के सम्मुख होकर करें तो वही कर्तव्य कर्म क्या है, पूजा बन जाती है। तो जैसे हमने समझ रहे थे कि बच्चा होता है ना, खेल में मस्त है तो माता जी को कोई चिंता नहीं, वो काम में मस्त है अपने में, रोया है तो बहन को दे दिया, इसको दूध पिला दे, है कौन से वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो क्या कहते हैं बोतल में उसको, है तो वो बहल जाता है, खेल में मस्त है, ठीक है। ऐसे ही हम जीवे हैं, भगवान ने हमें क्या दे दिया, पद दे दिया, तो हम पद में मस्त हो गए, बोल रहे हैं उसी पद में, है। हमें प्रतिष्ठा दे दी, नाम हो रहा है हमारा, है कोई कह रहा है हम बहुत ज्ञानी हैं, हम उसी में मस्त हैं, तो कहते हैं ठीक है भैया, खेल तो इसी में मस्त है। लेकिन एक होता है बहुत चालाक होता है, ठीक है, जो भगवान के बताए रास्ते पे चलता है, वो नहीं मानता। हाँ, जैसे बच्चा जिद्दी होता है ना कई बारी, उसको मम्मी ही चाहिए, ना खिलौने चाहिए, ना बहन चाहिए बड़ी, ना भाई चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए, केवल माँ चाहिए, तो उसको सब छोड़ के आना पड़ता है। बस यही बात है, जो चतुर सयाना जो साधक है, उसको क्या चाहिए, केवल केवल ईश्वर, केवल राम, और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी बात को समझने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्त न चित सा न निगामना, है ना। इसमें वो भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा, अब ये क्या बताई, ध्यान योग की बात बताई 10वें श्लोक में, है कैसे बताई कि जैसे भ्रुवोर मध्य, जो दो आई ब्रो है उसके मध्य में हम ध्यान लगाते हैं। देखिए ये क्या है, ध्यान योग की बात भगवान ने बताई कि ये जो अभ्यास की बात है, ये जो नाम जप की बात है, ये जो ज्ञान योग की बात है, ठीक है सभी बताए, लेकिन जो हमारे लिए है, हमारे लिए क्या है, कर्म योग। हमारी जो क्षमता है वो कर्म योग की है, न ज्ञान योग की है, न ध्यान योग की है। लेकिन समझ लेते हैं जो भगवान ने समझाया कि भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। देखिए हमारे यहाँ एक प्रक्रिया की जाती है कि जब शरीर पूरा होता है किसी का, तो बेटा क्या करता है, अपने पिता के दाह संस्कार के मध्य में जो कपाल पे वो क्या करता है, एक मतलब उसको स्पर्श किया जाता है यहाँ पे कि ब्रह्मरंध्र का यहाँ से मतलब प्राण निकले, तो एक डंडा से स्पर्श किया जाता है, ऐसे समझे, कपाल को उससे एक लाठी से बांस के माध्यम से उस पर टच किया जाता है कि ये प्रक्रिया है कि उनके प्राण जो है ऊर्ध्व गति से यानी ब्रह्मरंध्र से निकले। लेकिन प्रक्रिया तो पहले हो गई ना, ये हमारे 7 शक्ति केंद्र हैं क्या, एक तो क्या है मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ठीक है, फिर क्या है अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, देन ये आपका सहस्रार चक्र। तो जो क्या प्राणों को ऊर्ध्वगामी करके यहां से प्रकृति के मध्य का मतलब यहाँ पे ध्यान लगा के और एग्जिट यहां से जब होते हैं प्राण, तो उसकी ऊर्ध्व गति होती है। ये ध्यान योग के साधक के लिए, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। हम एक उदाहरण लेते हैं, देखिए सत्यकाम जवाल का। सत्यकाम जवाल क्या थे कि उनकी माता थी ज्वाला। देखिए ये है, ये प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है, समझ में आएगा कि यदि व्यक्ति, यदि मनुष्य अपने वास्तविक क्षमता के आधार पे जो बने, जो साधन साध्य कर सके उतना कर ले, जो साध ले साधन को,
तो क्या हुआ कि जब वो बच्चा युवा से थोड़ा पहली अवस्था में कहें तो किशोरावस्था में ही था, तो उसको पढ़ने की, अध्ययन की बहुत रुचि थी। तो कोई भी गुरु उसको अपने संरक्षण में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो एक दासी का पुत्र था। तो वो वेश्या जैसा उनका व्यवहार था, तो कोई भी उनको दीक्षा नहीं देना चाहता था। तो एक दिन गौतम ऋषि के पास गए, तो उनसे पूछा तुम अपने पिता का नाम बताओ। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे पता नहीं। तो अपने माता से पूछो। तो जवाला के पास गए, तो जवाला ने कहा बेटा देखो, हम जो कई पुरुषों की सेवा में रहे, तो हम नहीं बता सकते कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं। ऐसी बात डिटो उसने गौतम ऋषि को बोल दी। तो उन्होंने कहा तो भाई बिल्कुल ब्राह्मण है, तो पात्र है। उन्होंने जो बात माने गई डिटो वैसी कह दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुझे दीक्षा देंगे। और उन्होंने कहा कि 400 गायें दी, और उन्होंने कहा कि जब ये 1000 आ जाए तब तू आना। तो देखिए गुरु निष्ठा के कारण वहां पे गए। जब 1000 गायें होगी तो बैल ने कहा कि अब चलो तुम। बैल ने बोला, बैल होता है ना गाय का बछड़ा, जब बड़ा हो जाता है उसको बैल कहते हैं, ठीक है। और उनको जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनका हृदय में उन सब ज्ञान का प्रकटन हुआ। और वैसा तेज, ऐसा लग रहा था कि कितना बौद्धिक स्तर है इनका। जब वो वापस गए तो उन्होंने कहा तुझे तो बोध हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तू तो तृप्त है। तब भी कहा गुरुदेव मैं अभी भी आपसे उपदेश सुनना चाहूंगा, ये सब आप ही कृपा का फल है। ये कौन सी बात थी? ये विश्वास था, श्रद्धा थी। जब हम पात्र बनते हैं, माता पिता का जो वातावरण होता है वैसी संतान आती है। हमने समझ लिया है, संतान हम नहीं चुनते, हम संतान को नहीं चुनते। सृष्टि में हम जब ठहर के सुलझ के समझ लेते हैं कि मैं अपने आप से चाहता क्या हूं, और जो चाहता हूं वो क्यों चाह रहा हूं। क्या मेरा चाहना इस मनुष्य के जीवन की जो पराकाष्ठा है उस कसौटी पे खरा है? क्या वास्तव में मनुष्य जीवन का वही उद्देश्य है जो मैं चाह रहा हूं? यदि चाहना और उद्देश्य एक हो रहे हैं तो बहुत बात अच्छी है, बढ़िया है। डिफर कर रहा है तो हम देर न करें उसमें, मूल भूल हो जाएगी प्रभु जी। ये श्रद्धा यदि हमारी गीता में है तो। लेकिन हाँ ये है, पूरी जिम्मेदारी के साथ आंखों में आंखें डाल के कहें प्रभु जी कि ये संख्या बहुत कम हो सकती है, लेकिन एक सुधीजन, एक गीता का साधक, एक निश्चित साधक की बात हो रही है। वो कई 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 जीवों का कल्याण करने में समर्थ है। अपनी तो बात छोड़ें, ये पिक्चर में दिख रहा है ये सन्यासी, इनके पास कुछ नहीं दिख रहा है। हमें हमें दिखता है कि संत महात्मा, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जो इनके पास है वो सृष्टि का जो सृजन करते हैं उनके पास भी नहीं है इतना कि जितना कि इनके पास है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए हम इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर की जो बात है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए तो हमें इंजीनियरिंग की पात्रता के लिए कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब उसकी बात को समझें। जब हम साधन करेंगे अध्यात्म में, कुछ स्वाध्याय करें, है ना, कुछ चीजें अपनाएं जीवन में, है, खान पान शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, चिंतन शुद्ध हो, तो ये सूक्ष्मता हमारी समझ में आए। नहीं तो क्या है, काले अक्षर हैं, फिर हमारे लिए कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने कहा कि वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा प्रकृति के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अब ये चीज चांगदेव जी 1400 साल के थे, श्वास प्रक्रिया को नियंत्रण में कर लेते थे। ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या बोला कि अभी आप पूरे हो प्रभु। ज्ञानेश्वर जी युवा थे, कहाँ 1400 साल, कहाँ 14 वर्ष की अवस्था। क्या कहा कि अभी कोरे हो। आपने बस क्या किया कि जैसे ही आयु पूरी होती थी तो श्वासों पर नियंत्रण कर लेते। हमारे पास श्वास है, आयु का मतलब वर्ष नहीं है कि कितने वर्ष जिएंगे, क्या है, श्वास है। हमने ऐसी हरकतें की जिसमें श्वास ज्यादा खर्च हो गई, भोग बुद्धि से, खान पान शुद्ध नहीं है तो क्या है कि हमारी आयु कम हो जाएगी। तो वो क्या करते थे, सांसों को रोक लेते थे योग बल के द्वारा। कितनी आयु कर ली? 1400 साल। और किस पे चलते थे? शेर पर सवारी करते थे। और हंटर क्या रखते थे? सांप। तो देख के डर जाते थे उनको भी, ये कौन है? लेकिन ज्ञानेश्वर जी महाराज ने उनको बस ऐसे ही धाराशायी कर दिए। एक और उनके शिष्य बने थे। 14 साल के बच्चे के 1400 वर्ष की आयु का ऋषि शिष्य बनता है योगी। कौन से योगी? ध्यान योग के साधक। तो इसलिए इसको क्या कहा है, इंद्रिय सापेक्ष शैली कहा गया ध्यान योग को, क्योंकि इसमें क्या है, इंद्रियों की, कर्म और ज्ञानेंद्रियों की इसमें हाँ मुख्यता है। उसको नियंत्रण में करना होता है, उसमें क्या करना होता है, हमें संयम करना होता है। लेकिन जो कर्म योगी साधक है वो क्या करता है, विवेक के माध्यम से
संसार से संबंध विच्छेद कर देता है। होता इससे भी संसार से संबंध विच्छेद, लेकिन क्या है कि इंद्रिय सापेक्ष है, लेकिन बहुत सरल कम समय में इंद्रिय निरपेक्ष शैली है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्वामी जी ने इसी की अनुशंसा की है, इंद्रिय निरपेक्ष शैली की। मन बुद्धि का सदुपयोग करके संसार से संबंध विच्छेद कर लेना, इसमें समय ज्यादा लगता है, ज्यादा विचलन है, ज्यादा कठिनाई है। और यदि योग्य प्रशिक्षक नहीं है और इस हमने शक्ति केंद्र है जो 7 है, शक्ति का जो ऊर्जा सृजित होती है उसको हमने चैनलाइज नहीं किया तो इसमें साधक विक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, भगवान राम को भी, है ना, उनके गुरु वशिष्ठ महाराज ने भी यही कहा है कि ये सब चीजें योग्य प्रशिक्षक में ही करनी चाहिए। श्वासों का साधना, शक्ति केंद्रों का यानी इड़ा पिंगला के मध्य सुषुम्ना नाड़ी में से शक्ति केंद्रों को भेदते हुए जब प्राणों का हम आरोह अवरोह होता है, उस आरोह अवरोह को हम नियंत्रण नहीं कर पाए तो इससे साधक विक्षिप्त हो सकता है। या रामायण में देखें कहा है। इसलिए हमारी जो रुचि है, जो हमारी क्षमता के आधार पे हम ये अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? भगवान नाम, उद्देश्य की स्पष्टता, गीता से लोगों को जोड़ना, और क्या करना? स्वाध्याय। जैसे उनको क्या दिया गौतम ऋषि ने, है सत्यकाम जवाल को क्या दिया? गाय चरा के आओ। गाय यानी गुरु आज्ञा, निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा पे सारे ज्ञान का प्रकट हो गया, है ना। तो ये बात समझने की यहाँ पे प्रभु जी। आगे किन के हिस्से में कोई श्लोक है? इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए हम करते हैं ये सब कोशिश कि सब पढ़ें, अपने अपने हिस्से का कुछ पढ़ के आए, है ना। तो कुछ छूटेगा नहीं, हम कुछ और बोले, आप कुछ और बोले, तो कम से कम कुछ चीजें छूटती है वो मेकअप हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। 11वां 12वां 13वां बीपी शर्मा जी का है। शर्मा जी पढ़िए, बीपी शर्मा जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम्म। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः हम्म। यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये हम्म। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म हम्म। व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम्। हम्म। वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय से निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, इसमें जो भगवान ने बताया ये बिल्कुल हमारे देखें ना जीवन के आरंभ काल की बात बताई कि यदाक्षरम वेद विदो वदंती। ठीक है, वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, यानी ब्रह्म की बात को, निर्गुण निराकार की। बीतराग यानी जिनको राग नहीं रहा, यति माने साधक, जो जिनको राग रहित साधक हैं, जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब ब्रह्मचर्य का पालन देखिए क्या है कि गृहस्थ में भी होता है। ये बहुत बड़ी वायरस है हमारे जो मानसिक जो होता है ना, जो हमारा जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है चिंतन का, इसमें ये कहें कि सबसे बड़ा वायरस है ये ब्रह्मचर्य शक्ति का दुरुपयोग कुसंग के कारण। और इसमें क्या है कि हमारी चित्त वृत्ति भ्रमित रहती है, यानी जो हमारा करना, दिखना और चाहना ये हमारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी बिखरा हुआ होता है, एक नहीं रहता। तो इसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य, जब बच्चा बड़ा होता है किशोर अवस्था में, तो हम उपनयन संस्कार के माध्यम से उसको रहनी करनी सिखाते हैं। गायत्री मंत्र उसको तभी कर सकता है कोई भी व्यक्ति। अभी क्या है, कोई भी हम रिंगटोन लगा लेंगे, मोबाइल में बज रहा है इधर, ये अशुद्ध से नुकसान होता है प्रभु जी। सबसे बड़ी बात ये है, ये सबसे नुकसान होता है। सिद्ध मंत्र कभी ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, चाहे वो पंचाक्षर हो, द्वादश हो या गायत्री मंत्र हो। दीक्षा मिले
तो क्या है कि जब उपनयन संस्कार कराते हैं तो जो उपनयन संस्कार करने वाले पंडित जी वो उसको बताते हैं, विधि विधान बताते हैं, है जनेऊ पहनाते हैं, शुद्ध और स्वच्छता के उसको कुछ आयाम सिखाते हैं। उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे करना है, सुबह ऐसे जगना है, ऐसे सोना है, ऐसे खान पान करना है, और शुद्धता का ऐसे ध्यान रखना है, और पद्धति है संध्या बंदन की वो ऐसे ऐसे है। यानी जब सारी चीजें जब एकाकार होके आती है तो फिर उसको बताया जाता है कि तुझे इस तरह से ये गायत्री का अनुष्ठान करना है। जब वो गायत्री मंत्र को शुद्ध उच्चारण करके एक माला करे रोज तो उसकी बुद्धि निर्मल होती है। जब बौद्धिक स्तर ठीक होता है, व्यायाम करता है, सब बताया जाता है उपनयन संस्कार में, पंडित जी सब बताते हैं। स्वास्थ्य, स्वाव और स्वाध्याय तीनों का कोऑर्डिनेशन बताया जाता है, उसकी पद्धति बताई जाती है। तो जब पद्धति के कारण उसका क्या है, ब्रह्मचर्य सदता है। जब ब्रह्मचर्य सदता है तो उसकी गति कैसी होती है, ऊर्ध्व होती है, यानी प्राण ऊर्जा उसकी ऊर्ध्वगामी होती है। जितने भी विषय भोग होते हैं वो व्यक्ति का क्या है, मूलाधार में उसकी पूरी ऊर्जा रहती है। जो व्यक्ति केवल कामुक वृत्ति का होता है उसकी पूरी वृत्ति किसमें, मूलाधार में। जैसे किसी को साहित्य में मान ली पहचान बता रहे हैं किस व्यक्ति की वृत्ति क्या है, किसी व्यक्ति की वृत्ति क्या है। किसी को साहित्य में पढ़ने में, किताब पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पुस्तक पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो क्या है, स्वादिष्टान में है। जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो क्या करते हैं, बहुत से व्यक्ति हमने देखे होंगे सुबह से लेकर शाम तक ये करना है, वो करना है, ये वो, लेकिन परिणाम में कुछ नहीं है। केवल क्या है कि व्यस्त हैं, केवल व्यस्त हैं। क्यों व्यस्त हैं, किस लिए व्यस्त हैं, इस व्यस्तता का क्या आयाम होगा, क्या परिणाम हो, कोई लेने देने, लेकिन व्यस्त है। लेकिन जैसे ही चौथा, इसको कहते हैं ना अनाहत चक्र, उसमें क्या होता है, वहां पे जैसे हृदय के पास होता है इस चक्र की अवस्थी, वहां से जीवन के मूल्यों के प्रति संवेदनाएं जागृत होती है उस मनुष्य की। हाँ, तो ब्रह्मचर्य शक्ति ये मूल है शक्ति का। हम कहें कि चैनलाइजन करने की ये जो ब्रह्मचर्य शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को सफल और असफल बनाती है, उसका चिंतन शुद्ध करती है। जब हम गृहस्थ में जाते हैं तो कन्या और वर का वर्ण होता है कुल परंपरा के अनुसार माता पिता के माध्यम से। स्त्री शरीर है तो ये क्या धर्म से अविरुद्ध काम में हूं भगवान ने कहा है, तो ये एक दायित्व है। विवाह संस्कार, विवाह ये क्या दायित्व है, समाज का दायित्व है, मर्यादाओं का दायित्व है, पीढ़ी को पोषण देने का दायित्व है। ये कि काम वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। तो स्त्री शरीर है तो पति है, और पुरुष शरीर है तो पत्नी है। तो क्या है कि वो जो कामना है वहां पे जीव की यानी मनुष्य की संतुष्ट हुई, और उससे धर्म का यानी उससे पीढ़ी का, इसके कर्म संस्कारों का एक क्या प्रवाह हुआ। तो ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग है। जब केवल हम कार्यों के प्रति, जब हम अपनी निष्ठा के प्रति होता है ना, जो कन्यावर का वर्ण हो गया उसी में हमारा जीवन यापन होता है निष्ठा के साथ, है ना, कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य जीवन ही है उसका। एक बात और देखो मेरे संज्ञान में आ रही है, प्रभु जी बता देता हूँ, आप यूथ हैं, बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, कि जैसे ही माता के गर्भ में जीव आता है उसके बाद संयोग स्त्री पुरुष का नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, हाँ, इससे आने वाली संतान निकृष्ट होती है। हाँ, मतलब अच्छा उसका व्यवहार नहीं होता है। ये संयम बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मचर्य की बातें हो रही हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब कोई ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के आजीवन विवाह संस्कार न करे और जंगलों में चले जाएं, उससे मतलब नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा है। साधक जो सावधान, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का क्या क्या पालन करता है, कुछ शर्तें हैं। ब्रह्मचर्य क्या एक ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य क्या है, एक क्या संयम है। उस संयम का मतलब कुछ साधन करने हो तो साधन की बात हो रही है, तो वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। तो ये पात्रता क्या है, यही पात्रता है कि गृहस्थ वाले की भी यही पात्रता है कि पत्नी और पति के अलावा, यदि स्त्री शरीर है तो पति के अलावा सब उसके लिए क्या है, पूजनीय है, भाई भी। पुरुष शरीर तो उसके लिए पत्नी के अलावा सब बहन है, माता है। ये जब हमारे व्यवहार में और हमारे चिंतन में आ गया तो वो व्यक्ति क्या है, अब देखो अर्जुन ही अर्जुन है। काम आमंत्रण मिलता है उसको, उर्वशी से मना कर देता है, क्या वो अर्जुन ही है? मिलता है कि नहीं मिलता? जब वो जाते हैं कि दिव्यास्त्र लेने के लिए स्वर्ग में, तो अप्सरा आती है, तो क्या उनको श्राप मिलता है? लेकिन दिखते नहीं है, वो माता का दर्शन करते हैं, है कि आप जो है हमारे पूर्वजों की जननी है भाई। हाँ, महाराज नहुस ऐसा करके थे, कौन से थे को नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने परिचय दिया तो कहते नहीं अप्सरा के लिए कोई रिश्ते नहीं होते, नहीं आपके लिए नहीं लेकिन मेरे लिए तो है। आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, उसने कहा ना मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, कि मेरे जैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, मैं ही आपका पुत्र हूं, ऐसे करके। तो ये क्या है, ये पात्रता है। यदि ये निश्चित हो गई ये भावना, तो जीवन में
हमसे कुछ भी बचा नहीं। ये भगवान क्या कह रहे हैं, वह पद में तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, ये पात्रता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पात्र होते हैं तो सृष्टि में जितनी भी हमारी दैवीय शक्तियां हैं वो हमें अपना अपना आशीर्वाद देने के लिए हमेशा सहायक रहती है प्रभु जी। हाँ, ये पक्की बात है, पात्र होना बहुत जरूरी है। गीता के संवाद में कृष्ण और अर्जुन में मुख्यता अर्जुन की है, कृष्ण की नहीं। कृष्ण तो हमेशा है, हर किसी के साथ है ना। और वो कैसे साथ देते हैं कि सारथी बन जाते हैं, किसके, अर्जुन के। तो यदि हम सब अर्जुन की तरह यदि हम निश्चित हो जाए जीवन के चैलेंजेस के प्रति, तो भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। हाँ, मनुष्य शरीर में है तो ये पक्की बात है कि भगवान की कृपा है। हमने अपने विवेक का सदुपयोग किया है, जितने भी हम बैठे हैं सब विवेक का सदुपयोग करने वाले हैं, तभी तो आप प्रणम में हैं, हम प्रणाम करते हैं। और वास्तव में ये बात है कि हमारा जो गति हो रही है, दुर्गति की बात सोचते हैं, कम से कम हम में से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि गीता के हम सम्मुख हुए हैं। इसलिए ये अपने आप को थोड़ा सा हम ये इनाम दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं कि अपने विवेक का सदुपयोग करके हम गीता के सम्मुख हुए और श्रद्धा से हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे इसको ज्यादा नहीं, कंक्लूड ही कर लेंगे कि इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसको हमने समझ लिया है पहले ही, ये ज्ञानेश्वर और चांगदेव जी के माध्यम से, कि ये ध्यान योग की पद्धति के अनुसार ऐसा करने से भी हमें उसी तत्व की प्राप्ति होती है जिस तत्व की प्राप्ति किसी भी साधन से, कर्म योग या भक्ति योग या फिर ज्ञान योग। ये ध्यान योग है, ये स्वतंत्र साधन है, ये हमने समझा है पिछली क्लास में अध्याय 4 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात हम समझ लें कि ये हमारे स्तर का नहीं है, इसमें समय, शक्ति और ज्यादा बाधाएं हैं। ठीक है, हाँ, ये बात हम समझ लें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे हैं आयाम जो ध्यान योग के, उसको हमें समय करना चाहिए, जैसे यम नियम। बिना यम नियम के कोई, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये यम, ये भी तो ध्यान योग का है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं वो सब में होनी चाहिए। और नियम के भी 5 हैं, स्वाध्याय है, तप है, शौच है, प्राण, ये सब चीजें क्या है, ये यम नियम। तो दो जो पैर हैं, जो पायदान है, दो, इन दोनों को हमें करके ही किसी भी योग में हम जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कैसा है, समय साध्य है, इसमें समय ज्यादा लगता है और इसमें नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार जो कर्म योग के, हम जो देखे जाए तो अनुशंसित भगवान ने यही कहा अर्जुन के माध्यम से कि तू कर्म योग का साधक है। लेकिन सारे रास्ते इसमें बताए भगवान ने, अंत में यही कहेंगे फिर तू सब छोड़, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, तू क्या कर, माम एकम शरणम व्रज, यही कहेंगे फिर। तो ये बात हम पहले ही अगर मान लें तो बाकी के साधन अपने आप होंगे। देखिए, सिद्ध महापुरुष जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी के आधार पर, उनके सत्संग के आधार पर चीजें समझ रहे हैं, तो उन्होंने 105 वर्ष जो साधन किया, 4 वर्ष की अवस्था से ही वो बाहर हो गए थे घर से। ठीक है, 4 साल से ही अपने गुरु के साथ थे, 105 साल का उन्होंने जीवन मिला उनको। यानी देखा जाए तो 101 साल ही गीता उन्होंने जिया, गीता ही खाया, गीता ही पिया, गीता ही अनुशीलन किया, गीता ही अन्वेषण किया और गीता ही उन्होंने सत्संग में लिया। वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भैया नाम, भगवान का नाम, स्वाध्याय करने में सावधान, होने में प्रसन्न, बस इतना कर लेंगे उससे कल्याण हो जाएगा। अब हम सोचे कि उन्होंने तो 101 साल तक ऐसे मतलब काम किए, इतना तप किया, इतना मतलब शरीर को उन्होंने मतलब वो ना कि खानी, रहनी, करनी, सब साधना की, हमें भी उतनी करनी चाहिए तभी होगा। नहीं, कैसे, क्योंकि जैसे हमने, हमारे घर में व्यवसाय हो रहा है, मान लो है कुलदीप साहब है, इन्होंने क्या किया, संपत्ति मान लो जितनी कमा ली, अब क्या हुआ, इनके बच्चों को वहां से यात्रा शुरू कर। ऐसे नहीं कि ये विदेश गए, इन्होंने व्यवसाय किया, नौकरी की, ये सब अध्यय व्यवसाय किया, फिर बच्चे करे, नहीं, अब वो इनके बच्चों को जहां ये छोड़ेंगे स्तर संपत्ति का, व्यवसाय का, वहां से इनके बच्चों को करना है। यही चीज है कि हमारे सिद्ध महापुरुषों ने जो अन्वेषण किए हैं, जो आध्यात्मिक खोजें की हैं, उनका फलन क्या है कि ये कर लेना है। तो वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, भाई उसने करके बता दिया ना, अब तो हम खरीद लगा लें, उससे लाभ ले लें हम। ऐसे ही है कि उन सिद्ध महापुरुषों की तपस्या का फल क्या है कि जो वो कह रहे हैं उतना हम कर लें।
उसका परिणाम वही होगा जो स्वामी जी को मिला, वही हमें मिलेगा। ये पक्की बात है, और पक्की बात, कच्ची बात नहीं, और सच्ची बात है ये। यदि हमने उसमें लाभ नहीं लिया, उसमें प्रश्न लगा दिया और हमने कहा कि नहीं ये मेरे विचार में सही नहीं है, तो हमारे बुद्धि, हमारा मन का परिणाम है कि हम अभी भी यहाँ बैठे। हाँ, जब तक क्रांतिकारी बदलाव हम अपने जीवन में नहीं लाते, और जब रिस्क का मतलब बिजनेस यही होता है कि जीवन का बिजनेस क्या है, जन्म लेना मरण होना, यही तो बिजनेस हो रहा है। इससे यदि हमें छुटकारा पाना है, हाँ, तो अपने विवेक का सदुपयोग करके हम ये देख लें कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए, मेरी वर्तमान में मेरी क्षमताएं क्या है, मेरी रुचियां क्या है, मैं कौन सा साधन अपना सकता हूँ, उसके अनुसार। इसमें कोई नाम बढ़ाई या कोई ऐसे दिखावटी वाली बात नहीं करनी। जैसे ही हम कुछ अलग चाहने लगते हैं दिखाने के लिए, नाम बढ़ाई के लिए, फिर वहां से पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कर्मों की गति बड़ी गहन है। भगवान यहाँ पे यही सावधानी से बात करते हुए यही बताया, इसमें देखा जाए 14वां बस यहीं पे लेते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब नहीं है तो क्या है, कि देखो यदि ये नहीं कर पाए तो देख सरल उपाय क्या है, ये अर्जुन को बता रहे हैं। अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योग। अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य है, सततम यानी निरंतर, नित्य निरंतर यानी नित्य का मतलब है रोज, और निरंतर का मतलब है कंटिन्यू, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक। तो क्या है कि मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ का मतलब है सहज, आसान। जैसे क्या है, खाना, हवा सुलभ है, धूप सुलभ है, पानी सुलभ है कि नहीं है, अभी, है ना, क्या दिक्कत है, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। उसके लिए कोई कठिन, एक तो दुर्लभ होना कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त होना, सुलभ होना सहजता से मिल जाना, यही अंतर है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं, ये बात पकड़ के है। सुलभ का मतलब है जो मेरी क्षमता है, जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना मेरे पास समय है, कितना समय मुझे नहीं पता, लेकिन जो समय अब आपके लिए कमिट कर लिया, देखो प्रभु जी अब हो गया सो हो गया, देखो हाँ ये आप ही की माया है। जैसे कालियानाग क्या कहता है, पकड़ लिया, नाथ दिया उसको, फिर क्या, देखो प्रभु जी सब तो आप ही का दिया हुआ है, ये क्रोध दिया हुआ है, जहर दिया हुआ है, मैंने कहा अपने आप बनाया है, अरे आप ही का दिया हुआ है। तो भगवान रीत जाते हैं कि चलो ठीक है, तो क्या करें कि आप जहां कहोगे वहां चले जाएं, लेकिन हमें छोड़ तो दो, सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है, आपके द्वारा स्वभाव है तो मैं वैसा ही बर्ताव कर रहा हूँ, तो उनको छोड़ दिया, देखो भगवान ने। तो जो भी कुछ हो गए अभी वो हो गए, ठीक है, लेकिन अब कमिटमेंट ये कर लें, प्रभु जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम गीता के सम्मुख हो गए प्रभु, अब आपकी जैसी आज्ञा है, अर्जुन के माध्यम से हम भी सुन रहे हैं, हम भी आपको समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि जितनी है जैसी है आप ही के आश्रय में, तो प्रभु जी यहीं से शुद्धता शुरू हो जाएगी, यहीं से नया जीवन का सूत्रपात है। हाँ, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, न ऐसी कोई रॉकेट साइंस है। इसके लिए पता नहीं बहुत बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कि बहुत वेद और बहुत पुराण पढ़ने पड़ेंगे तब समझ में आए। गीता से पहले ये सब बाध्यताएं हो सकती हैं, लेकिन गीता के संकलन के बाद बस यही कहा है, जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार है इसी कथा में लिख दिया भगवान ने सार। इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने की नहीं है। हमारे पास न इतना समय है, न इतनी समझ है कि हम वेदों का अध्ययन करें, उसमें से क्या है कि जैसे खारे पानी में से अपने लिए कुछ चीजें निकालें, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान ने क्या दे दिया है, बस फूड सप्लीमेंट की तरह दे दिया है, छोटा सा ग्रंथ है। साल में ये 5-7 बार हम पढ़ सकते हैं, सेल्फ मतलब स्वाध्याय का सेल्फ स्टडी सिस्टम। और जो चीज सही नहीं समझ में आए तो भगवान से या सत्संग में है, सिद्धों से बात करें, सत्संग में हम लाभ लें, शंकाओं का समाधान करें, तो चीजें सहज होती है। इसमें बस यही कहेंगे कि भगवान की कृपा से आप सभी का सहयोग मिला है, सानिध्य मिला है ना। और व्यवहार में बातें तभी आती हैं जब बार बार चीजें हम समझें, जैसे कि नदी में पत्थर है, कितना ही है तिकोना होता है ना, लेकिन जब पत्थर जो तिकोना होते हुए केवल पानी में रहने से वो गोल हो जाता है, ऐसे ही सत्संग में कुछ चीज समझ में आए या ना आए, लेकिन नियमित और नित्य निरंतर सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, तो व्यक्ति की शंकाएं आराम से अपने आप स्वमेव समाधान उसका हो जाता है, पात्र बन जाता है। बस यही विराम देता है। हरे कृष्ण प्रभु। किसी की कोई शंका हो, कुछ छूटा हो तो बताए। मैडम ने दीजिए, सबको कैपेसिटी दे दीजिए अनम्यूट होने की। जी सर, हरे कृष्ण। दे दिया सर। बीपी शर्मा साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कुछ कोई अगर है कुछ ऐसा कोई शंका हो किसी को, अनुपम जी। हरे कृष्ण। कल्पेश जी, अंकुर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, पता है। हाँ जी, हम्म। एक थोड़ा सा निवेदन था सर कि अपना जो ग्रुप है ना,
हम्म। इसमें मैंने देखा था 257 के हाँ, आसपास बहुत लोग पार्टिसिपेंट। हैं, बताइए। और ये ग्रुप का औचित्य जो है, मैं समझता हूँ, माफ करना यदि किसी को बुरा लगे, हम्म। इसका औचित्य यहीं तक है कि आप जो सूचनाएं हमको दें हम्म। और वो सूचनाएं हम तक पहुंच जाएं और उनका लाभ हम ले सकें। बिल्कुल। एक दिन में जब ज्यादा मैसेजेज आते हैं ना सर, हम्म। तो इम्पोर्टेंट मैसेज छूट जाते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमने कई बार लिखा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल इसके सही। लिए अपन सभी का प्रयास है इसमें तो। बिल्कुल। क्योंकि वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो खूब चलती है यार, ग्रुप जो है ये प्लेटफॉर्म अपना गीता जी के लिए होना चाहिए। हाँ, तो मेरा निवेदन है आपसे, एक मैसेज आप डालो, उसका अनुमोदन हम भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, आप बनाइए, मैसेज डालिए इस चीज को, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है सर। दूसरा ये कि जैसे आपने संख्या बताई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतने लोग हैं हम, लेकिन सप्ताह में 1.5 घंटे के लिए हम अपने लिए समय नहीं निकालते। अब देख लें कि हम कितना अपने आप को मतलब सीरियस लेते हैं अपने जीवन को, ठीक है। तो यदि हमारे कोई साथी हैं इस क्लास में जानने वाले हैं, तो उनको बोलें कि भाई क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा भी समय बर्बाद होता है ना। हम कुछ उद्देश्य लेके अब आते हैं, तो कुछ कहीं न कहीं से चीजें हम लेते हैं, समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगाए तो कम से कम कुछ ग्रेविटी मिले। अब समय हमारा तो पूरा जाता है, लेकिन उतना ऑप्टिमम रिजल्ट न मिलने के कारण थोड़ा ठीक नहीं लगता, है ना। काम तो हमारे पास नहीं है, ऐसा थोड़ी कि हम खाली बैठे हैं कि जी, कोई भी आचार्य ऐसे खाली नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि यदि कहा जाता है किसी को सहजता से कोई चीज उपलब्ध होती है, तो हम उसको तवज्जो नहीं देते। ये बात अलग है कि उसको परिणाम क्या मिलेगा वो तो वही जाने, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते नेगेटिव किसी के लिए, लेकिन हम तो निवेदन करेंगे कि यदि हम एडजस्ट कर सकते हैं तो करें। ग्रस्त है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब कार्य तो हमारे भी होते हैं, ऐसा तो नहीं, लेकिन हम एडजस्ट करके आते हैं ना सेवा में। हम रोज नहीं बोल सकते कि आज हमें ये काम है, इस हफ्ते में ये हुआ, लेकिन मोस्टली ये होता है कि उसके लिए हम पहले से हम डिसाइड करके टाइम रखते हैं कि मुझे संडे को इस समय देना ही देना है ना। तो यही कमिटमेंट जब सामने से मिलता है, तो जो उद्देश्य है तभी पूरा होता है ना। ये दो लोग हैं सामने वाले, एक तो सेवा देने वाला, एक सेवा लेने वाले। हम तो सेवा देने वाले ना। जब सेवा लेने वाले अपनी तरफ से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उपयुक्त वातावरण नहीं दे रहे, तो देखो उद्देश्य की प्राप्ति होगी नहीं। यही हमारा निवेदन है, तो अपनी तरफ से हम बात करें, ठीक है। जो भी हमारे जानने में है साथी हैं, जैसे अनुपम जी को हमने बोला था, निधि जी हैं, भारती मैडम है, ठीक है, और आज तो वो है नहीं, जो एक एक दो साथी और है हमारे गीता के लोगों के संपर्क में और बताएं कि भाई आइए पढ़िए गीता को, तो ठीक है, इसमें कौन सा कोई खर्च हो रहा है। समय कहीं ना कहीं ऐसा जा रहा है, इतनी प्रायोरिटी हमारे पास सभी के पास होती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो बाकी की प्रायोरिटी है वो बेहतर तरीके से हो सके, वो प्लेटफॉर्म है, और क्या है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना हो तो हाँ बताएं। जी। जी हरे जी। हरे कृष्ण कृष्ण। सर, हरे कृष्ण। हरे इसी कृष्ण। विषय में मैं कुछ कह रहा हूँ जी। कि अब इसको बहुत सीरियसली लोग लेते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लेते। हम्म। जैसे आज एक साधक का नाम था श्लोक वाचन का, हम्म। 7वां 15वां 16वां उनको बोलना था। अब मैं नाम नाम नहीं नहीं ले रहा ठीक। यहाँ पे, हाँ, नहीं। सबके सामने अच्छा नहीं लगता। नहीं तो ठीक। उनसे मेरी फोन पे बात हुई हम्म। 7:30 बजे कि आप तो जुड़े नहीं हैं, क्या बात है आप नहीं। तो कह अरे मैं तो फैमिली के साथ बाहर आ गया घूमने के लिए। इट इज सो सिंपल, इतना आराम से कह देते हैं मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने आ गया। तो मुझे, मैं क्या आप अभी, ऐसा है आपको फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना था, तो आप हाँ। उसमें ओके क्यों करते हो, आप बोर्ड क्यों करते हो आप। कोई हम्म। जवाब ही नहीं है। ये कोई सबसे कमिटमेंट नहीं है, खैर। कोई क्या कमेटी। बोल सकते हैं प्रभु, ये देखो भगवान नहीं समझा पाए, हम तो वही प्रयास है कि निवेदन पूर्वक कहते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मौके का लाभ नहीं उठाता कोई भी बालक पढ़ाई के समय। तो देखिए, जो समझा है एक लाइन में, तो यही समझाएंगे कि 12वीं क्लास का मान लो बच्चा है या 10वीं का बच्चा है, कोई भी क्लास का है, तो वो केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, वो परीक्षा में यानी परफॉर्म करने के लिए पूरी साल मेहनत कर रहा है। हम देखा जाए तो दैनिक जीवन में जो भी साधन कर रहे हैं, जो भी कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, वो स्वाध्याय अध्यात्म को डेवलप करना, आध्यात्मिक चिंतन बनाए रखने के लिए नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो ये जीने की कला तो है, लेकिन ये अल्टीमेटली मरने की कला है। सबको जाना है, और कब जाए किसी को पता नहीं। हर शरीर हर समय हर उम्र का जीव जाता है, कहाँ जाता है कब जाता है कुछ नहीं पता है। लेकिन इसको हम, जैसे आपने कहा, क्या कह सकते हैं, अपने अपने सोचने का स्तर है, हम किसको महत्व देते हैं ये अपनी अपनी बात है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम बहुत, क्या करें, नादान है कि इतनी बात को समझने के लिए हमें पूरी जिंदगी खप जाती है और समझ में नहीं आती। जब तक समझ आती है बहुत देर हो जाती है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते।
कोई बात नहीं, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना हो तो? हरे कृष्णा भाई जी। जी, हरे कृष्ण, प्रणाम जी। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं नीलू जी? नहीं भाई जी ने। ठीक है, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कंक्लूड करें। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम जी। अपना गीता ऐप में क्वेश्चन आंसर आ रहा है अध्याय का। हम्म। तो जैसे मैंने अभी 8वां अध्याय अभी आपका शुरू हुआ है। हम्म। मैंने उसको प्रश्न विधि को सॉल्व कर दिया। तो हम्म। क्या इसके नंबर आगे कहीं जुड़ने का नहीं, जुड़ने का नहीं, उद्देश्य है? असाइनमेंट नहीं, नंबर नहीं जुड़ते। ये असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर अध्याय की जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए, उसमें जैसे स्कोर के आधार पर हमें पता लग जाता है कि हमारी गहराई कितनी होगी उस संबंधित अध्याय में। ठीक है, जैसे अधिभूत है, अधियज्ञ है, अधिदेव है। जैसे अब बताया कि ये अभ्यास युक्त योग, अभ्यास का मतलब क्या है इसमें, है ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं ना कई बारी। और अंत काल में भगवान ने क्या किया है ना, अंत समय का मतलब क्या है ना, अंत समय में जो भगवान नाम की महिमा क्या है, ये सब चीजें हैं उसमें समझ में आ जाती। ब्रह्म क्या है, त्याग किसको कहा गया है, कर्म ही त्याग कैसे बना है, ये सब चीजें हैं उसमें। ठीक है, हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर आपने सबमिट कर दिया तो कोई इशू नहीं। यदि गीता परिचय अभियान के ऐप में डाउनलोड करने में कोई इशू हो तो बताएं, क्योंकि मेरा निवेदन यही है कि जितने भी असाइनमेंट है सब करें आप, है ना। यदि उसमें कोई इशू आ रहा है तो बताएं, तो हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करेगी। डाउनलोड कर ले और उसको असाइनमेंट जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है वैसे वैसे आप उसमें असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, स्कोर आपको मिलेगा। सारी चीजें आपको, इंफॉर्मेशन आपको आपके हाथ में रहेगी, मोबाइल में रहेगी, ऐप के माध्यम से। ठीक है। हाँ जी, इसमें हम्म। इसमें एक समस्या आती है जो हम्म। मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म। कि जैसे अ, उसको डाउनलोड करने, जो डाउनलोड जिन्होंने पहले से कर रखा है गीता हम्म। अभियान, हम्म। तो उसके ऊपर जब जाते हैं तो करना चाहते हैं कुछ कोई सबमिट करना चाहते हैं तो नहीं होता। हम्म। वो इसलिए क्योंकि वो उसमें अपडेट कई आ चुके हैं। वो हाँ, तो नीचे आप लिखा भी उसको होता है इसको दोबारा से अपडेट लोग, करें, हाँ हाँ वो अपडेट होगा नहीं, हाँ, अपडेट नहीं होगा, उसको डिलीट करके दोबारा उसको दोबारा कर से दो। हाँ डाउनलोड कर लें। ऐसा अगर हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि उसको हाँ डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लें तो सारे फीचर्स अपडेट वाले आ जाएंगे उसमें। हाँ जी। ठीक है, हाँ, अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुपम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, मेरा हरे एक प्रश्न है। कृष्ण। जो श्लोक 3 और 4 है उसमें एक शब्द आया था समिष्ट चेतन और व्यष्ट चेतन। हम्म। कृपया इसको थोड़ा समझाने का कोशिश करें। कौन सा, दोबारा बोलिए। समिष्ट चेतन हम्म। और व्यष्ट चेतन। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, व्यापक। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। ठीक है, समष्टि चेतन का मतलब वो जैसे देखें कि सभी है इसमें, व्यापक रूप में चेतन शक्ति, व्यापक रूप में है ना, जितने भी जीव सत्ता है वो क्या है, समष्टि चेतन। व्यष्टि चेतन का मतलब जैसे कि मैं व्यक्तिगत, ये है समष्टि। व्यष्टि का मतलब है, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, और समष्टि का मतलब सर्वगत। यहाँ पे समष्टि चेतन को ब्रह्मा कहा गया है, व्यष्टि चेतन को अध्यात्म कहा गया है। हाँ, व्यष्टि चेतन अध्यात्म इसलिए जीव के कारण, हम्म। जैसे मैं हूं, जीवपना हमने बोला ना, जीव के होनेपन का। जी। ठीक है, समस्त शक्ति का मतलब, ब्रह्म का मतलब ये है कि समस्त जीव सत्ता उसी का रूप है। अब ब्रह्मा का मतलब क्या है, ब्रह्म का मतलब यही है कि सब में वही चीज शक्ति है। जी। जैसे पिंड में ब्रह्मांड है, ये युक्ति है, आप ऐसे समझे इस चीज को, है ना। व्यष्टि का मतलब है जैसे मैं यूनिट हूं तो मैं क्या, भगवान का अंश हूं, लेकिन कण कण में भगवान है, ये व्यष्टि है, ये व्यष्टिगत है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है जैसे हवा, आकाश में हवा है, सब में क्या है, आकाश में क्या है, हवा है, पूरे में व्याप्त है। ठीक हम्म। है, लेकिन उसको उसको गुब्बारे में भर दें तो क्या है, वो गुब्बारे का रूप हो गया, तो गुब्बारे का रूप क्या है, ये व्यष्टि हो गया। ठीक है, समस्त आकाश में हवा है, वो क्या है, वो समष्टि हो गया। ऐसे ही वो हम्म। जीव सत्ता को अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब है होनापन, जीव है, जीव पने का मतलब है अध्यात्म, स्वभाव उसका है, विकार युक्त, ये है। ठीक है, आप इसको एक दो अच्छा। बार पढ़ेंगे। हाँ, जी, बताइए। एक और श्लोक है, श्लोक नंबर 13 में हम्म। बोला गया है कि अक्षर ब्रह्मा ओम का मानसिक उच्चारण व स्मरण करने से हम्म। निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है मनुष्य। हम्म। अ, तो यहाँ पे ओम शब्द को की मानसिक उच्चारण और स्मरण की बात कही गई है। हम्म। तो ओम शब्द जैसे कि निराकार है और भगवान का ही एक
रूप है, क्योंकि सृष्टि ही ओम ध्वनि से बनी हुई है। क्या ऐसा माना जाए कि अगर हम सगुण साकार रूप का भी चिंतन करते हैं तो भी हमें वही फल और वही प्राप्ति होती है? हाँ, देखिए ये पद्धति है एक। इसमें जैसे मान लीजिए निर्गुण निराकार के जो उपासक हैं, है ना, वो इस पद्धति को ज्यादा तो ध्यान योग के माध्यम से, ध्यान योग में क्या है कि ओंकार का जैसे ये प्रणव है, इसके उच्चारण के अनुसार, यानी जो श्वास प्रक्रिया को 3 खंडों में अ उ अम म के माध्यम से ये अपने नाड़ी शोधन जब हो जाता है तो प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ओम शब्द को साधते हैं। ये अंत तो गत्वा इससे उसी तत्व की प्राप्ति होती है जो अन्य साधन है। ये एक ध्यान योग के साधक की ये विधि बताई भगवान ने। ठीक है, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि ये सब हमें करने हैं, हमें बहुत सारी चीजें मिली है, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है वो है। ठीक है, इसमें इंद्रियों का संयम, ठीक है, दूसरा क्या है, शक्ति केंद्रों का संचालन, नाड़ियों का शोधन, ये सब चीजें इसमें आती हैं। जो 8 योग है अष्टांग योग का, वैसे यम नियम सबसे पहले ये, फिर यम नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जिस तरह से होता है, प्रत्याहार भी बीच में इसमें। तो ये सब करने के बाद ये बहुत अंतिम अवस्था होती है, इसमें प्रभु जी जीवन छोटा पड़ जाता है ना, अहम आ जाता है, सूक्ष्म रूप में अहम रहता है, तो इसमें घाटे का ही सौदा है। लेकिन यम नियम करने के बाद हम कर्म योग की तरफ मुड़ जाते हैं तो ये बड़ा सरल हो जाता है। भगवान ने यही कहा ना 14वें श्लोक में, है ना, 14वां श्लोक पढ़िए अभी गीता का, क्या कि मेरा चिंतन अनन्य सतत नित्य निरंतर करता है, उसको मैं सहज उपलब्ध हूं। तो सहजता की ओर जाना सरल है या कठिनाई के माध्यम से जाना सरल है? जिसमें फिसलन ज्यादा है वो चुनेंगे, कि जिसमें श्योर शॉट लेना है वो चुनेंगे। समय बर्बादी नहीं करनी, हमारे लिए जो उपयुक्त है वो देख लें। ठीक है, हाँ, सामान्य जानकारी के लिए जो आपने पूछा, यदि इसमें कुछ अभी भी कुछ है तो बताइए। ठीक है, जी जी। ठीक। हरे हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। हरे प्रणाम। हरे गोविंद कृष्ण सर। जय, हाँ कुछ कह रहे हो बाबू जी? हरे कृष्ण सर, जी। एक इसमें आया था गायत्री मंत्र, हम्म, ओम का उच्चारण और हम्म, पंचाक्षर मंत्र हम्म। करने का क्या विधान होना चाहिए, और इसको कौन 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 कर सकता है? देखिए, ये विधान बहुत सही पूछ रहे हैं कि विधान तो यही कहता है कि गायत्री मंत्र जो जिसको दीक्षा है गुरु के माध्यम से मिलना, एक तो होते हैं दीक्षा गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु। तो जैसे उपनयन संस्कार के समय जब देते हैं तो वो उसको करना चाहिए, नहीं तो ऐसे अपनी मन मर्जी से नहीं करना चाहिए। महामंत्र को इसलिए महामंत्र कहा गया कि उसमें कोई विधि निषेध नहीं है, कोई भी कर सकता है। बाकी सभी में विधि निषेध है, चाहे वो पंचाक्षरी हो या द्वादश हो, बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए। इससे पहले नाम करें। ठीक है, नाम के करने से पात्रता आती है, पात्रता ही हमें गुरु से मिलाती है, गुरु से ही गुरु भगवान से मिलाते हैं। ये सिस्टम है, ये साधन है। क्योंकि अपनी मन मर्जी से करने से क्या है, गलत होता है और अशुद्ध होता है, इससे परिणाम गलत होता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है उसका, है ना। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत क्लियर हो गया जी। ठीक है सर। अभी हरे क्योंकि पंचाक्षर मंत्र का तो हमें गुरु भगवान ने दे रखा है, आज्ञा हाँ, दे रखी है, तो वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल गायत्री ठीक। मंत्र नहीं। हाँ, गायत्री मंत्र नहीं, क्योंकि वो देखिए प्रकट वहीं से होगा ना। हमें जो दवाई दे दी है डॉक्टर ने, वो कैसे हमारी बीमारी के अनुसार दी है। गुरु क्या है, हमारी क्षमता के अनुसार प्रक्रिया बताते हैं, हमारी क्षमता के अनुसार चीजें देते हैं, उसी पे विश्वास कर लेना है हमको। दीक्षा गुरु हो गए, शिक्षा गुरु क्या करते हैं, उन्हीं के प्रताप से पात्रताएं बढ़ती हैं, शुद्ध होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो हमें ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं, ऐसी कुछ विभूतियां मिलती हैं, उन्हीं के प्रताप से मिलती हैं। तो उसको अपनी वैल्यू में जोड़ते हैं, वैल्यू एडिशन करते जाएं। हमने देखा कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिसमें वैश्या भी थी, कुत्ता भी था उसमें, एक लोहार भी था उसमें, है ना। तो वो क्या, दीक्षा गुरु तो एक ही हुए, लेकिन शिक्षा गुरु हमारे अनेक हो सकते हैं। लेकिन मेन कौन से हैं, जो दीक्षा गुरु, जिन्होंने नाम दिया, जिन्होंने हमें मंत्र दिया, जिन्होंने हमें तरासा, जिन्होंने हमें निखारा, उसी तरास और निखार के माध्यम से ही हमें अन्य जो सिद्ध महापुरुष मिले हैं, है ना, बस वही करना। ठीक है, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण, हरि गोविंद, गोविंद जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल जय
जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामं तं नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अपने अपने गुरु भगवान की, जय और रामचंद्र की, जय जय पवन सुत हनुमान की, जय जय उमापति महादेव की, जय सब देवी देवताओं की, जय जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय जय दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, जय जय आज के आनंद की। जय जय तो जय जय श्री राधे। जय हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे बोलो नाथ, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आप मैं आप मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आप ही केवल मेरे। आप ही केवल आप नारायण, बहुत बहुत वंदन, प्रणाम आप सबको। अनुपम जी, मैडम निधि जी, हेमकेश जी तो आज है नहीं सेमिनार में, भारती जी भी सेमिनार में है। मेरा ये निवेदन है थोड़ा सा समय निकाले हम, और इनका जो जो गीता परिचय अभियान का ऐप है डाउनलोड किया है कि नहीं, है ना, तो बड़ी मेहरबानी, आपका सहयोग इसलिए चाहिए, नहीं तो ये साधक ऐसे ही मतलब प्रयास नहीं करते हैं, वो थोड़ा से फिर पीछे रह जाएंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पूछे उनसे कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर ऐप डाउनलोड कर दिया तो सबमिट कर पा रहे हैं असाइनमेंट, थोड़ी सी सेवा हमें करनी है उनकी, ठीक है। तो जैसे आपको मिला था ना सीरियल मिला था, कुछ चाहिए आपको, लिस्ट चाहिए, सूची चाहिए, तो बताएं, फिर हम आपको ग्रुप में शेयर कर दें, है ना। जी सर। तो ये है कि नियमित हो पाएंगे, नहीं तो फिर जो मेहनत बेकार हो जाएगी, संख्या कम हो रही है साधकों की, ठीक है। हाँ जी सर। बहुत बहुत वंदन, प्रणाम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।